You give up on yourself चलेगा, but I am not going to give up upon you. जितना जोर अपने ऊपर खुद लगा रहा हूँ उससे ज़्यादा जोर मैं लगा रहा हूँ, इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली। आप खुद को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को? ठीक है, अफ्रीका में जाओ, रिसोर्सेज नहीं है ना, पर जहाँ लोग क्रीम लेते हैं गोरे होने के लिए, फेयर एंड लवली, वहाँ पे बाहर लिखा होता है बड़ा बड़ा डार्क एंड लवली। एक्सरसाइज करते हैं, बट दे बीन डायग्नोज्ड विद कैंसर। आप कुछ कर सकते हैं उसका? नहीं। व्हाट यू थिंक इज रॉन्ग विद दिस वर्ल्ड? बच्चे को ये सिखाइए कि बेटा आपको जो चीज़ चाहिए इट विल बी अर्न। स्कूल में, कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में सिर्फ सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, वैल्यूज कौन सिखा रहा है? हमारे टाइम पे आप सोच रहे हो क्लास बंक कर दिया, इट वाज कंसीडर, आप गद्दार डिक्लेयर दे देते, देशद्रोही का टप्पा लग जाता आप पे अगर क्लास में आप मिसिंग हो। सपोज करिए कि आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, क्या करेंगे? बड़ा स्कैरी थॉट है। तो क्लोजेस्ट एक्सपीरियंस यू हैव हैड विद डेथ? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द सिलेबस ऑफ लाइफ। आज के गेस्ट एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कोई डर नहीं है बिल्कुल सच और साफ बात बोलने में। जो ब्रूटल, ऑनेस्ट, रूथलेस सच है, जो ट्रूथ है, जो हम अपने खुद की अंतरात्मा से, अपने खुद के कॉन्शियंस के साथ फेस करने से डरते हैं, वो हैं एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वो बोलते ही वो हैं। ही इज़ द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस एंड ही इज़ नॉट समबडी यू कैन इग्नोर। ही इज़ नन अदर देन कर्नल राजीव बर्वन। ही इज़ वन ऑफ अ काइंड। ही इज़, nobody is like him, I can tell you that much. And with this conversation बहुत एक अलग डायरेक्शन होगी, बहुत एक अलग अप्रोच होगी और हम सब कुछ अनकवर करेंगे जो हम कर्नल बर्वन से कर सकते हैं, और बहुत कुछ है अनकवर करने के लिए। तो टाइम ना वेस्ट करते करते सीधा चलते हैं। लेट अस गो डीप इनटू इट एंड लेट अस स्टार्ट। बिफोर आई स्टार्ट, एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो यू शुड सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आपको अपडेट्स आते रहें, और आप कमेंट्स में बताते रहें कि आप किस टाइप के गेस्ट्स चाहते हैं, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू लर्न, और आपको क्या महसूस हुआ। थैंक यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम कर्नल बर्वन टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक्स एवरी, प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू सो मच फॉर एक्सटेंडिंग इनविटेशन। सर, आई एम एक्साइटेड टू टॉक अबाउट मेनी थिंग्स। बहुत बातों के बारे में आपसे मैं बात करना चाहता हूँ और आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करना चाहता हूँ। आई वांट टू टॉक अबाउट दिस जनरेशन, आई वांट टू टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंसेस इन एंड आउट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, बट लेट मी स्टार्ट विद समथिंग फंडामेंटल। ओके, What is the craziest thing you've ever seen? Out of the many of the craziest things you must have seen, what is the craziest thing that blows the mind? आई थिंक फौज में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं रही जिसको लेकर एवरीथिंग वाज सो वेरी एक्साइटिंग, है ना, वेरी मच एक्सेप्टेबल। व्हाट वाज अ सरप्राइज फॉर मी, व्हिच हैज गिवन शेकन मी वेरी बैडली, इज इन द सेकंड इनिंग व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग पब्लिक, Right. स्पेशली द यंगस्टर्स। वो एक चीज़ है, यू नो, व्हिच हैज एक्चुअली गिवन मी शेकन अप। अपने टाइम पे व्हेन आई लुक एट देयर एज एंड आई वाज वेरी हैप्पी, नॉर्मल गाय, यू नो, जिसकी कोई कंप्लेन नहीं थी लाइफ में। सिर्फ छोटे मोटे डर थे कि आज बाहर बदमाशी करके आए, लेट हो गए हैं, पेरेंट्स से डांट पड़ेगी, है ना, ज़्यादा बदमाशी करिए शायद पिटाई हो जाए, है ना, घर पे थोड़ा झूठ क्या बोलना है छोटा मोटा बचने के लिए, इससे ज़्यादा और कोई टेंशन नहीं थी लाइफ में। आई वॉज वेरी हैप्पी। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, गेम्स के टाइम में गेम, अदरवाइज आई वॉज फोकस कि भैया फिजिकली फिट रखना है, फौज में जाना है, उसके लिए तैयारी करनी है। इससे ज़्यादा और कुछ दो चार दोस्त थे। बट टुडे व्हेन आई हैड कम आउटसाइड एंड स्टार्टेड माई प्लेइंग सेकंड इनिंग ना, तो मुझे लगता है कि बहुत कम देखा लाइफ में। पहले एक तरफ फौज की 21 साल की लाइफ थी, और अभी बाहर आकर के 21 दिन का जो ट्रेनिंग कैंप है, उसमें इतने शेड्स देखने को मिल जाते हैं, ह्यूमन इमोशंस, लव, एंगर, यू नो, यू नेम एनीथिंग इट इज़ देयर। तो मुझे लगता है कि यार कुछ देखा ही नहीं मैंने, यू नो, बिकॉज है ना, आप कैंट में रहते हो, एक सेफ एनवायरनमेंट है, आपकी अपनी दुनिया है, बाहर आप झाँक करके देखते नहीं हो, न्यूज़पेपर आप कुछ पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है, जो चल रहा है फौज में रूटीन आपको बिजी रखता है, ठीक है, एंड देयर आर कपल ऑफ मिलिट्री एंड अदर थिंग्स व्हिच यू कीप योरसेल्फ बिजी विद, आपकी अपनी दुनिया है। बट बाहर कितना कुछ है, लोगों के मन में क्या है, स्पेशली दिस यंगर जनरेशन ना, वो यहाँ के देखा। दैट रियली बीन ए ग्रेट चेंज फॉर मी, शेकन कॉल, वेकअप कॉल, एंड बीन ए ग्रेट, इट हैज़ बीन ए ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मी, यू नो, दिस जर्नी ऑफ किलिंग टू हीलिंग। That's a good way to put it. हाँ, Why did you make this journey from killing to healing? नो आई डिड नॉट मेक इट, यू नो, आई डिड नॉट मेक एनी वन ऑफ दैम। फौज में गए थे, काम था, लोगों ने ट्रेनिंग दी, हथियार दिया, बोलो साफ़ सफाई करो, जब मौका लगा साफ़ सफाई किया, जब मौका लगा डांस किया, जब मौका लगा ट्रेनिंग करी, यू नो, बट दैट्स पार्ट ऑफ योर जॉब, यू बीन ट्रेन टू डू दैट। आप करोगे तो है ना, आपके देश का भला है, लोगों का अच्छा है। सामने अगर कोई नहीं है तो आप नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हो, अगर कोई आ गया तो ये ठीक है, आपने भी कर दिया काम, क्या दिक्कत है। बट देन उसके बाद में वो सोच के नहीं किया, बट जहाँ जहाँ ड्यूटी लगी, फौज ने बताया कि आपका काम है, आपने करना है, बिल्कुल ठोक दबा के किया। लॉट ऑफ प्राइड एंड ऑनर, वेरी हैप्पी, है ना, ग्रेट एक्सपीरियंस। बट उसके बाद में जब बाहर आया, ये भी नहीं सोचा था, मैंने तो ट्रेनिंग के हिसाब से शुरू किया था कि ट्रेनिंग करनी है। बट वो ट्रेनिंग करते करते शेड्स इतने सारे देखने लगे, एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग पर्सनली इन्वॉल्व, है ना। ऑब्वियसली फौज की सिखलाई भी यही है, घर की भी सिखलाई है। अगर कोई रो रहा है तो आप कंधे पे हाथ रखेंगे उसके, आप उसका हौसला भी बढ़ाएंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत आया था, बीइंग सीनियर यू विल गाइड हिम कि यार इसको ऐसे करना है। इसको करने के चार तरीके हो सकते हैं। समबडी इज़ ट्राइंग टू गिव अप
फौज ने भी नहीं सिखाया, सीखा भी नहीं, तो यहाँ करने भी नहीं देता। तो आई टेल देम यार व्हाई यू गिविंग अप, हो जाएगा, कर लेंगे, लोग तेरे से ज़्यादा दिक्कत में है ना, आई एम विद यू, हो जाएगा, मिल के है ना, टुगेदर वी कैन एंड वी विल। वो करते करते ना इतने शेड्स हो गए, और फिर एक बंदा जब ठीक हुआ तो बड़ा सेटिस्फेक्शन आया कि गुड यार, है ना, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सो उसके बाद में ना दैट किक इज़ देयर, है ना, कि आई कैन डू मोर, आई कैन डू मोर, और ज़्यादा हो सकता है, और कर सकता हूँ। तो ये अपने आप ही हुआ है ऑटोमेटिकली, है ना, सोच के तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सोच के तो मैं कुछ भी नहीं करता लाइफ में, आई थिंक। तो क्या ये बोलना ठीक होगा कि जो आपको आर्मी स्पेशल फोर्सेस में सिखाया जाता है मिशन अकॉम्प्लिशमेंट, जब आप आर्मी से बाहर आए तो उस मिशन अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब चेंज हो गया एंड आपका मिशन बन गया बाकी लोगों को हील करना या उनकी हेल्प करना, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम वो लेकर आ रहे हैं आपके पास? इज दिस व्हाट हैज हैपेंड? पहले मैं एक छोटी सी चीज़ अभी करेक्ट करता हूँ इसमें। यू सेड स्पेशल फोर्सेज, आई सेड फ्रॉम द एयरबॉर्न, है ना, एयरबॉर्न रेजिमेंट में मैं रहा हूँ, आई वाज नॉट पार्ट ऑफ द स्पेशल फोर्सेज। बहुत लोगों को गलतफहमी होती है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई। आई वाज कमीशनड एज अ गोरखा ऑफिसर इन इन्फेंट्री यूनिट, राइट। एंड लेटर आउट आई कमांडेड ए एयरबॉर्न रेजिमेंट। रेजिमेंट से जो भी हो, है ना, बेसिक जो सिखलाई थी जो अकेडमी की थी, उसके बाद में जब यूनिट में आए तो, है ना, दैट वाज ग्रेट। ठीक। फौज गिव अप करना तो नहीं सिखाती किसी भी हालत में, बहुत क्लियर है ना, किसी भी हालत में यार, तो वो तो मैं बहुत क्लियर है। एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, जैसे कोई लड़का को बोल रहा है गिव अप, मैं चलो आई गिव यू स्मॉल सिचुएशन टू यू, है ना, आप लड़ाई में जा रहे हो, आपका एमिनेशन खत्म हो गया, व्हाट विल यू डू? इसे इसकी सर मैं आगे बेनेट फिक्स करके मारूंगा, ओके, बेनेट भी टूट गया, देन बोला सर हथियार को पकड़ के उल्टा, है ना, बैरल को बड़ी मारूंगा मैं, वो भी टूट गया, देन बोला सर लकड़ी, कांच, पत्थर जो भी आएगा उससे मारूंगा। मैं भी हाथ में लग गई, वो भी नहीं उठाने लायक रहे। तब कहता है सर मैं वहीं से लेटा लेटा पत्थर फेंकूँगा, बट कुछ करूँगा मैं, वो भी नहीं हुआ। बोला दुश्मन पास में आएगा, पकड़ के खींच लूँगा, दांत से काटूंगा मैं। फिर बोला सर दूर भी जाएगा, जोर जोर जब तक सांस से चिल्ला के जोश दिलाऊंगा, आसपास वालों को मोटिवेट करूँगा, मार दो उसको। गिव अप करेगा? बोला नहीं करेगा। एक छोटा सा स्केच देखा था बचपन में ना, जहाज पे दिखा रखा था, एक, है ना, देयर वाज ए क्रेन, बगुला था, एंड उसने अपना एक क्रैब को पकड़ रखा था, केकड़े को ऐसे मुंह के अंदर, तो पूरा मुंह के अंदर गया था, सिर्फ ओनली 2 legs वर आउटसाइड एंड 2 हाथ बाहर थे, बाकी गर्दन पूरा मुंह में गई हुई थी। एंड उससे उसने उसको ऐसे पकड़ा हुआ था गर्दन से, एंड देयर वर टीयर्स आउट ऑफ द क्रेन्स आइज, और नीचे लिखा था नेवर गिव अप। मैंने स्केच बना के अपने उसमें लगाया था कि मैं हालत ऐसी भी हो जाए ना जहाँ मुंह पूरा घुसा हुआ है ना, दुश्मन के उसके अंदर, और सिर्फ हाथ बाहर है, तब भी उसकी गर्दन पकड़ लेनी जब तक सांस है। क्या ऐसा हुआ है आपके साथ एक्चुअली में, इन एनी ऑफ योर एक्सपीरियंसेस इन द? बहुत बार है यार, अब तो रोज़ ही देखता हूँ, हर महीने के अंदर इतने केसेस आते हैं वेयर पीपल हैड गिवन अप ऑन देम, और मैं बार बार बोलता हूँ उनको ये स्टेटमेंट, मैं जोर जितना भी लगा लो, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन पीपल, आई विल नॉट गिव अप ऑन यू। यू वांट टू किल योरसेल्फ, यू वांट टू गिव अप ऑन लाइफ, यू वांट टू गिव अप ऑन दिस, ठीक है, तो अपने भरोसे आएगा, मैं अपने भरोसे पे काम करता हूँ, आपके भरोसे पे नहीं। यू गिव अप ऑन योरसेल्फ चलेगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन यू। और उसका जब कोई देखता ना दूसरा कि यार ये आदमी मेरे से ज़्यादा जोर मेरे पे मार रहा है, दे रेसिप्रोकेट। और उसके बाद में भी अगर कोई नहीं करता तो मैं बताता हूँ, बहुत बुरे तरीके से बजाता हूँ उनको। मैंने कहा ना, जितना जोर अपने ऊपर खुद लगा रहा है उससे ज़्यादा जोर मैं लगा रहा हूँ, इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली। इफ़ यू ट्राई टू इंसल्ट माई एफर्ट्स, इफ़ यू ट्राई टू इंसल्ट माई, है ना, टीचिंग, इफ़ यू ट्राई टू, है ना, डाउट माई इंटेंशन, मार दूंगा मैं जान से, ठीक है, उठा करके फेंक दूंगा यहीं से बाहर। खुद कुछ नहीं करना चाह रहा अपने लिए, और जो करना चाह रहा है उसको भी तुम हल्के में ले रहे हो। दैट सुविधा इज़ नॉट उपलब्ध विद यू नो। गिल्ट में लेके आता हूँ, डांटता हूँ, चिल्लाता हूँ, ठीक है, मोटिवेट करता हूँ, हंसाता हूँ, प्यार करता हूँ, गले लगाता हूँ, बट आई गेट देम बैक ऑन ट्रैक। तो ये तो बहुत रूटीन में देखने को मिलता है यार, जिसके हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिसका मेंटल इश्यूज़ है, किसी की बॉडी डिफॉर्मिटी है, किसी को बॉडी शेमिंग को लेकर के दिक्कत है, क्या दिक्कत है? मैं कमाल है, आप ऐसे ही खामखा शर्माते हो। थोड़ा सा कलर डार्क हुआ, लोगों ने 4 कमेंट मार दिए, आपने हथियार डाल दिया, है ना, यू गिव अप ऑन योरसेल्फ। अफ्रीका में जाके देखो, बिल क्रिस्ट, ठीक है, अब कितने नाम लेना चाहते, माइक टाइसन, कोई एक आदमी का नाम लेके देखो, ठीक है, उसान बोल्ट, जितने लोग हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, है ना, जो स्पोर्ट्स में हैं, बॉक्सिंग में, किसी भी चीज़ में, रैपर्स हैं, ऑल बड़ी, है ना, एक्न, ऑल आर डार्क कम्प्लेक्शन, दे ऑलवेज कैरी $1,000 million स्माइल ऑन देयर फेस, हमेशा ऐसे लंबी चौड़ी स्माइल रहती है, ठीक है। अफ्रीका में जाओ, रिसोर्सेज नहीं है ना, बट जहाँ लोग क्रीम लेते हैं गोरे होने के लिए, फेयर एंड लवली, वहाँ पे बाहर लिखा होता है बड़ा बड़ा डार्क एंड लवली। इट इज़ द मैटर, है ना, सेंस ऑफ प्राइड, हाउ मच प्राइड यू कैन टेक इन बीइंग योरसेल्फ, ठीक है। ये लोगों के वहम ही बहुत ज़्यादा हैं सबके। वेयर डज योर प्राइड कम फ्रॉम? माई प्राइड कम्स फ्रॉम बीइंग माई सेल्फ, जैसा हूँ अच्छा हूँ, ठीक है। दुनिया भर का है, 50 लोग हैं जो कमेंट मार देता है, कुछ और कर देता है, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड, एक लाइफ है, अपने तरीके से जीना चाहता हूँ, ठीक है, किसी को तकलीफ नहीं दे रहा, कोई मेरे बारे में कुछ कहता है, लिखता है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। देयर लाइफ, दे वांट टू वेस्ट देयर टाइम एंड एनर्जी ऑन अ गाय लाइक मी। आपको पसंद है एक्सेप्ट, नहीं पसंद मत कीजिए, बट आई एम नॉट हियर टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, आई एम नॉट हियर टू कमेंट ऑन अदर्स। आई एम हैप्पी द वे गॉड हैज डिजाइन मी, आई एम हैप्पी वॉट, है ना,
फैमिली आई हैव गॉट, आई एम वेरी मोर देन ग्रेटफुल, ठीक है. आई बिलीव मोर इन ग्रैटिट्यूड रादर देन कंप्लेनिंग एंड कंपैरिजन. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर्नल भवन. हाँ जी. हाउ डू यू थिंक गॉड हैज डिजाइंड यू? आप खुद को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को? गॉड का काम है एक शरीर दे देना, दे दिया. ठीक. एक पूरा सप्लीमेंट है ना कि भैया 2 आँख, 2 कान, 1 मुंह, है ना, 2 हाथ, पेयर ऑफ लेग, ही हैज़ गिवन इट टू मी. सबको ये देकर के भेजता है. कोई कम ज़्यादा नहीं था, ये गिवन मी. देयर लॉट ऑफ पीपल है ना हु आर बॉर्न विद अपना चैलेंजेस. आई एम ऑन द प्लस साइड ओनली. ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है. आँख दी है, उसका इस्तेमाल मैं क्या करता हूँ, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. गॉड का इसमें कोई लेना देना नहीं. कान है, मैं भी भजन सुनना चाहता हूँ, मैं फालतू बात सुनना चाहता हूँ, दैट इज़ माई चॉइस. दिमाग है, सही जगह लगाना चाहता हूँ, दूसरों को तकलीफ देने में लगाना चाहता हूँ, कमज़ोर बनाना चाहता हूँ, हर चीज़ में रोना है, मजबूत बनाना चाहता हूँ, दैट्स माई ड्यूटी, दैट्स माई ओनरशिप. ठीक है. एक बॉडी दी है, ठीक ठाक चलेगी, अपना काम करेगा, इसको फिजिकली फिट रखना है या खा करके अपना वजन बढ़ा लेना है, फिर डॉक्टर को चक्कर लगाना है, दैट्स माई डिसीजन. यू नो, इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. दिल है मेरा, मैं दूसरों के लिए कंपैशनेट हूँ, एम्पैथी हूँ, महसूस करता हूँ दिक्कत या दूसरों की तकलीफ में मुझे मज़ा आता है. दैट इज़ माई एटीट्यूड. इसमें भगवान का क्या लेना देना है. ठीक है. मुझे इतना पता है कि भैया जो सेट ऑफ पेयर मुझे दिया, भाई मोबाइल आपको दिया है, उसमें मोबाइल के पास में सारे बटन सेम है, सर्च का बटन भी वही है. आप उस सर्च बटन में जाके इन्फॉर्मेशन ढूंढते हो, यू गो टू पॉन, ठीक है, यू लिसन टू भजन और यू लुक फॉर गुड और बैड थिंग, दैट इज इंडिविजुअल चॉइस है ना, पर्सपेक्टिव. हाँ, बट अग्रीड कि हर किसी के पास वो बेसिक अपरेटस है और उस पर डिपेंड करता है कि वो उसको यूज़ कैसे करता है. हाँ जी. बट जो पर्सनैलिटी होती है, ट्रेट्स, काम करना पड़ता है. आपने मकान बनाना है, सीमेंट वगैरह वही लेके आए, सेम बजट है, बट 4 आदमी है, 4 तरह का डिज़ाइन बनाएंगे. ठीक है. एक छत ऊंची रखेगा, एक कमरे खुले रखेगा, एक कमरे के अंदर ज़्यादा कमरे बनाने के लिए छोटी छोटी दीवारें बना देगा कि मेरे पास 4 कमरे हैं. पर दूसरा कहता है 2 कमरे बनाओ, थोड़ा खुला खुला रहना है. वो तो आपके ऊपर है, आप अपनी इंटीरियर डिज़ाइनिंग, अपना एक्सटीरियर कैसे करते हो. एक बार मेरे को कोई मिला था, मैं ऐसे कि कॉलोनी में घूम रहा था. मैं बहुत ब्रूटल तो हुई खैर बात करने में, बोलने में. तो इट वॉज ऑल द बड़ी बैड ऑन माई पार्ट, बट देन देयर वाज अ लेडी एंड लेडा, है ना, बोथ स्टैंडिंग देयर आउटसाइड सम जर्नल्स हाउस. तो मैंने उनसे कुछ पूछा, मैं आप यहाँ पे, तो दे सेड कि एक्चुअली वी आर डूइंग इंटीरियर्स, वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर. कहते हम आपके वजह से आ जाते, मैंने आप रहने दीजिएगा. बोला नहीं सर, हम बहुत अच्छे काम में, मैं आई एम नॉट डाउटिंग योर दिस थिंग. मैंने हेल्थ इश्यूज़ विद यू, मैंने उससे पूछा, बोला नो हेल्थ इश्यूज़, वी आर फिट. मैं यू आर नॉट फिट, यू आर फैट एक्चुअली. ठीक है. तो कहता आप हमसे क्यों नहीं कराना चाहते. मैं दैट्स माई चॉइस. बट उन्होंने बहुत रब किया, नहीं आपको बताना पड़ेगा, ऐसे कैसे आप हमें मना कर रहे हो, वी आर डूइंग फॉर सो मैनी पीपल, है ना. मैंने कहा देखिए, आप इंटीरियर्स में काम करते हैं, बट आपका खुद का एक्सटीरियर मुझे बहुत गड़बड़ लग रहा है फिलहाल. सो यू स्टार्ट वर्किंग अपॉन योरसेल्फ. गिव मी दैट सेम्बलेंस. आप खुद को फिट नहीं रख पा रहे हैं, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं फिट काम करके दूँगा. आपका एक्सटीरियर खुद का गड़बड़ है और आप मुझे कह रहे हैं इंटीरियर्स में बहुत अच्छा कराएंगे. आई डोंट मीन टू बी, है ना, बैड टू यू, बट आपको मैं पोलाइटली मैंने पूछा आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपने बोला नो. फिर मैंने आपको बताया चलो थैंक यू वेरी मच फॉर द इन्फॉर्मेशन, आई विल गेट इन टच. बट आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए कि आपको हमसे कराना ही पड़ेगा काम. अगर दादागिरी एंड यू आस्क मी रीज़न ऑल्सो, देन आई विल गिव यू रीज़न, देन बियर विद मी. तो आपका कहने का मतलब है कि जो सामने से जैसा आपकी दिखता जिम्मेदारी है, बनती है. हाँ. लाइफ में आपको जो चाहिए ओनरशिप आप लेंगे, रवि मैं लूँगा. ओनरशिप किसी और पे डाल ही नहीं सकते, ना पेरेंट्स पे, ना फैमिली पे, ना सोसाइटी पे, किसी चीज़ में भी. यू गिव मी वन एग्जाम्पल, आप देख लो ओनरशिप आप ही पे आएगी आखिरी में. वन एग्जाम्पल. अगर कोई बोलता है मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा, अच्छा ठीक है, नहीं सर, बट मान ली मैंने आपकी बात, बट देयर आर फोर्सेज जो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना. फोर्सेज Yes, ऑफ मानता डिजीज, हूँ. लाइफ, नहीं, डेथ, see, नेचर. 2 चीज़ें हैं. मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ऑफ द कैमरा जब हम बात करें, मैं बता रहा हूँ ना, 2 चीज़ें हैं लाइफ में. वन इज़ कंट्रोलेबल्स और दूसरा विच इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल. राइट. तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है. हम लोग तो 4 बजे जब मस्टर होता था, सुबह प्रेस होती थी, तो उसमें पहली लाइन यही होती थी कि ओ गॉड गिव मी द स्ट्रेंथ टू एक्सेप्ट द थिंग दैट आई, है ना, कैन चेंज, एंड प्लीज़ गिव मी द विजडम टू एक्सेप्ट आई कैन नॉट चेंज. भाई अगर किसी को मान लीजिए कोई हेल्थ इशू है ना, भाई वो जेनेटिकल हो सकता है, किसी और रीजन से जो आपको खुद को नहीं पता. बहुत लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं, स्मोकिंग नहीं करते, ड्रिंकिंग नहीं करते, सारी अच्छी आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बट दे बीन डायग्नोज विद कैंसर. आप कुछ कर सकते हैं उसका? नहीं. बट यू नीड टू, है ना, कीप अप एंड अबाउट, स्ट्रॉन्ग विल पावर, फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस जो बताया है, एंड ट्राई टू कम आउट ऑफ दिस. वो आपके बियॉन्ड है. कुछ हो गई दिक्कत तो हो गई, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि भैया यू आर मेकिंग चॉइसेस ना, जो भैया वजन बढ़ रहा हो और यू आर गेटिंग, है ना, सम एडिशनल, है ना, कोई डिजीज़ है, कुछ और है, जिसके जिम्मेदार आप हैं. मैं वो कह रहा हूँ, जो चीज़ जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं वो ओनरशिप आपको लेनी पड़ेगी. समथिंग विच इज़ बियॉन्ड यू. यू कैन प्रे, यू कैन वर्क, यू कैन गो फॉर मेडिकेशन, यू डू मेडिटेशन. 50 तरीके हैं, आप सारे करिए टू कम आउट ऑफ दैट. आप कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है. व्हाट डिड माई ब्रदर सेड, मैंने उससे पूछा अभी थोड़ी देर पहले कि अगर ये दिक्कत है इसको रिवर्सिबल है क्या. ही ब्यूटीफुली आंसर, ही सेड कि रिवर्सिबल नहीं कर सकते, बट यू कैन चेक इट, यू कैन प्रिवेंट इट. आप या तो कंट्रोल कर लीजिए या प्रिवेंट कर लीजिए, ठीक है, या फिर प्रोएक्टिव मेजर ले लीजिए.
तो Colonel Bharwan, let me ask you about what you think is wrong with this world, because you are not at peace with it. You are on a mission. We'll uncover this mission, which is very interesting. I've never seen anybody this emphatically concerned with a larger mission, with the larger state of things, like you. And आप पर्सनल वन ऑन वन बहुत लोगों की हेल्प करते हो. दिस इज़ वेरी डिफरेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, वांट टू गेट इनटू दैट. बट आपको फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या लगती है? मुझे किसी से शिकायत कोई नहीं है, बट हाँ, इतना ज़रूर है कि ये ना हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कन्वीनियंस में बहुत ज़्यादा है. Contract of convenience. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कन्वीनियंस, आई ऑफन यूज दिस वर्ड विद माई स्टूडेंट्स. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कन्वीनियंस, मुझे लगता है कि वी ऑल आर सेल्फिश, इंक्लूडिंग मी एंड यू. सिर्फ रेडियस कम या ज़्यादा है सभी का, और इसमें भी थोड़ी पॉजिटिव, भाई बच्चा है जिसको बोलना नहीं आता, वो बार बार रोता है कि भाई शी और ही वांट्स ए फीड फ्रॉम द मदर. यू कैन कॉल इट सेल्फिशनेस. वो बेसिक नेसेसिटी है, बुनियादी ज़रूरत है बच्चे की, बट जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हो ना, तो उसके बाद में आदमी चेंज होता रहता है. छोटा बच्चा होता है, कुछ भी होता है, चूहे से लेकर के कोई बाहर का आदमी देख ले, दौड़ करके मम्मी अंदर घुस जाता है. थोड़ा सा बड़ा होता है, बार बार हाथ छुड़ाए, गोदी से उधर के इधर उधर भागता है, बार बार पकड़ के लेके आना पड़ता है ना. थोड़ा और बड़ा होता है, मम्मी दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ. थोड़ा और बड़ा हुआ तो फिर गर्लफ्रेंड पे तो और भी कम टाइम है. फिर थोड़ा बड़े हो गए काम के, और आपके 100 रीज़न है. फिर तो घर में पूछते हैं, बेटा आप कैसे हो, ठीक हो, आपने खाना खा लिया, आप कब आओगे. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कन्वीनियंस ही है, हर स्टेज के ऊपर आदमी करता जा रहा है. इट इज़ बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स. मैं ऐसे सुनता हूँ जहाँ पे पेरेंट्स कहते हैं हमारा काम था तुम्हें पढ़ाना लिखाना, तुम कुछ कर तो रहे नहीं हो, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तुम्हारी, तुम्हें पढ़ा दिया लिखा दिया, तुम कोई पैसे नहीं कमा रहे. भाई चाहे उनकी मंशा नहीं हो, बट स्टेटमेंट तो गलत है ना. आप आराम से बता सकते हो, बेटा आपके साथ वाले लोग मेहनत कर रहे हैं, आप अगर कमाएंगे तो टुडे है ना, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, आप अपने लिए घर भी खरीद सकते हैं. द बेस्ट टाइम को लायबिलिटी नहीं है, आप अपने थोड़े पैसे इन्वेस्ट करना शुरू करो. बट सेइंग स्टेटमेंट लाइक दिस कि तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारे तो वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं, कोई भी तुम्हारी तरफ से कुछ आ ही नहीं रहा है. ठीक है यार, आप इन्वेस्टमेंट के लिए अपने बच्चे पैदा किया था. आई फाइंड इट वेरी मीन. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो है ना, जब तक पैसा आ रहा है घर से, मैं कहा कितना खर्चा है, सब महीने का 30,000. कहाँ रहते हो सर? वहाँ रहता हूँ दिल्ली में. मैं कितना है, 3 रूम सेट है, खर्चा कितना, 30,000. अभी फादर कितना कमाते हैं, 45,000. मैं घर में कौन है भैया, घर में 4 लोग और हैं, पीछे 2 छोटे भाई हैं, पापा है मम्मी हैं. मैं 4 लोग 15,000 में चला रहे हैं, और आप वहाँ पे रह रहे हो. कितने मकान, 3 BHK. ज़रूरत है? नहीं है. गाड़ी है? हाँ सर है. घर में पापा स्कूटर पे जाते हैं. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कन्वीनियंस ही है यार. आप बता रहे हो मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ, आप तैयारी नहीं कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कन्वीनियंस. सीनियर जूनियर बॉस है, अच्छी रिपोर्ट चाहिए, तो एक अलग टाइप का रिश्ता कायम करके, व्हाई डोंट यू टेक वर्क एज अ वर्क. ठीक है. एंड व्हाई कांट यू प्रमोट द ओनली द गाय हु इज एन हार्ड वर्किंग एंड हु इज़ गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन. आपको भी जो यस सर बोल रहा है उसको प्रमोशन देने में मज़ा आ रहा है. यू आर मेकिंग द बेसिक फैब्रिक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेरी वीक. जो अच्छा आदमी है बट स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप उसको रगड़ने में सबसे पहले आप उस्ताद हो. हार्डली पॉलिटिशियन और जनता है वो भी है ना, वॉक द टॉक है कि भी इलेक्शंस आ रहे हैं तो हाथ जोड़ लेंगे, ठीक है, नारे लगा देंगे, कुछ पैसे दे देंगे, कुछ ले लेंगे. जब भी कोई काम बताओ तो फंडामेंटल आप बताते हो कि भाई पैसे बहुत कम है हमारे, उसमें बजट बहुत ज़्यादा है. इतना पैसा आप लेते हैं कैंपेनिंग के नाम पे, तो वो किधर जाता है पैसा? तब तो कोई नहीं कहता कि हमने इतना ज़्यादा पैसा ले लिया. बट बाकी टाइम पे जब भी पूछो तो सबसे पहले फाइनेंसियर्स का ही रोना आता है कि जी पैसे नहीं हो रहे हैं पूरे. कैंपेनिंग में आप दुनिया भर का पैसा लेते हैं, व्हाई डोंट यू मेक इट पब्लिक. काम करने के लिए, ब्रांडिंग करने के लिए, मार्केटिंग के लिए ना आपको कैंपेनिंग की ज़रूरत नहीं, सिर्फ काम करने की ज़रूरत है. वो कोई नहीं करना चाहता. अगेन जनता और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कन्वीनियंस है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कन्वीनियंस. कुछ एक पुराने गाने हैं, जैसे एक तो ना हंस चलेगा कौवा मोती खाएगा, एक मूवी है पुरानी, रामचंद्र जी कहे गए सिया से. हमने नया दौर में एक है गाना, आप सुनिएगा कभी, है ना. एक वो है, और एक प्रदीप थे जिनके भजन आते थे पुराने, है ना. जो चीज़ें आज की तारीख में हो रही हैं ना, वो आज से बहुत साल पहले वो कह के चले गए. एंड आई समटाइम मैं स्टूडेंट को सुनाता हूँ. मैं एक बार जरा ध्यान से सुना है गाना, सुना. मैं मालिक तेरे बंदे हम बना से सुना है. ओके, मैं अभी एक एक लाइन को ध्यान से सुनते जाना, एक एक पैरा है ना, एक्सप्लेन टू यू कि ना व्हाट इज इंटेंट टू. और कई बार लोग कहते हैं कि सर ये प्रेयर आज जो सुनिए, जो महसूस किया ना, वो पहले नहीं किया. उसमें इतनी अच्छी बातें बताई गई हैं कि है ना, कि भाई किसी को तकलीफ़ नहीं देनी, अपना काम ढंग से करना है, माँ बाप का बहुत सारी चीज़ें बताई हैं. 100% वो आज की जनरेशन, आज की टाइमिंग्स में बिल्कुल फिट बैठती हैं चीज़ें. हाउ इट वॉज पॉसिबल, मतलब आदमियों की इतनी तगड़ी विजन थी कि वो चीज़ लिखे गए हैं जो आज की तारीख में हो रही है, इतने सालों पहले लिखी हुई चीज़. तो जब देखता हूँ ना, दैट इज़ समथिंग विच पेन्स कि आज से इतने टाइम पहले जब गूगल नहीं था, ठीक है, और कोई तांत्रिक बाबा नहीं था, एक सिंपल आदमी है ना, वो ये बातें सारी बता के चले गए. और आज जब हो रहा है ग्राउंड पे, तब भी लोग उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं. सो वही लगता है, चाहे वो घर पे हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे नेता और जनता के बीच में हो, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कन्वीनियंस है. और मैं लोगों को बोलता हूँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कन्वीनियंस नहीं है लड़ी की, तुम चाहते हो नहीं करोगे, इट इज़ योर ड्यूटी, करनी पड़ेगी. छाते मुक्का मारूंगा नहीं तो करके. कैसे समझ गया?
मैं एहसान नहीं कर रहे हो, ठीक है, पापा मम्मी भी किया, तुम्हें पता होना चाहिए कितना लोन दे रहा है वो आदमी, तुम्हारी सिस्टर की शादी होने वाली है, तुम्हारी 2 पैसे कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। ऐसे मतलब एक जैसे एक लड़के ने बोला सर मैं, उसने ट्रैक पे कूद गया गाड़ी का सुसाइड करने के लिए, क्या इशू है, गर्लफ्रेंड का इशू है, मैं ये इशू है, डोंट ब्लेम दैट गर्ल, बेटी यू आर वीक, मैं नाक तोड़ देनी मैंने मार के, इफ़ यू टेल मी अगेन। सो लड़की की वजह से कूदा था, लड़की की वजह से नहीं कूदा, लड़की की वजह से तू फौज में क्यों नहीं कूदा, बॉर्डर की दूसरी तरफ क्यों नहीं कूदा, बड़ी फटू आदमी, तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए, बात नहीं मानी तो ट्रेन पे कूदो, फिर बोलो लड़की की वजह से कूदा, लड़की हैज़ गॉट नो रोल, यू आर बड़ी वीक। और अच्छा किया उस लड़की ने लात मारी, हर आदमी को लात ही मारनी चाहिए, तुम्हारे जैसे फट्टू आदमी किसको चाहिए, ना तो ऐसा फट्टू भाई चाहिए, ना ऐसा फट्टू दोस्त चाहिए, ना ऐसा फट्टू बॉस चाहिए, ना ऐसा फट्टू है ना फौजी चाहिए, कुछ किसी रोल में फिट नहीं होता तुम, यू आर एक्चुअली फट्टू, ठीक तेरे को किक मारी उसने, यू डिजर्व दिस। ऐसा उसने एक्सपेक्ट नहीं किया, तो उसको लगा कंडोलेंस मिलेगी मेहरबान से, वो मिलती नहीं कभी। टफ लव की एक्सट्रीम डोज मिल गई उसको। मैं एक्सट्रीमिस्ट में देता हूँ, फिर मैं क्या, नहीं सर मैं तूने ऐसा क्या कर रखे भाई उसके लिए, सर मैं, उसके पेरेंट्स उसको समझते नहीं हैं सर, बहुत उसके ऊपर अत्याचार हो गए, शी इज़ वेरी अलोन सर, उसको मैं मनाली लेके गया था घुमाने के लिए, बट है ना सर मैंने बहुत किया, मैंने अपनी पे से अपनी है ना जो भी मेरा पैसा इकट्ठा हुआ था, मैं मनाली उसको 3 दिन घुमा के लेके आया, सो दैट वो रिलैक्स हो जाए एंड ऑल दैट। ओह वाओ मैन गुड। मैं पहली बात, उसने तेरे को बोला था मुझे मनाली घुमा, हाँ ना मैं ज़्यादा पूछता नहीं, तो कहते सर एक्चुअली मैं जितना पूछता हूँ सिर्फ उतना, येस और नो, बोला नो सर, मैं इनिशिएटिव वॉज टेकन बाई यू, बोले यस सर। मैं जो आदमी काम करता है, किसी की हेल्प करता है ना, और उसके बाद गिनाता है, आई फील लाइक किकिंग देम वेरी हार्ड, या तो मदद करो मत, और अगर करी है तो गिनाओ मत, कर भी दी है ना वो भी अपनी खुशी के लिए, और फिर उसके बाद गिना भी दिया, क्या नहीं क्या बराबर है, 1। दूसरी चीज़, मैं यू लॉस्ट योर मदर 1 महीने पहले ना, बोला हाँ 1 महीने पहले तुम्हारी मदर एक्सपायर हुई है, और तेरे को मनाली घूमने का टाइम है, बोला हाँ। मैं तेरी 2 सिस्टर हैं, बोले ये सर। मैं तुझसे छोटी है ना, बोला हाँ। मैं वो तकलीफ में है, बोले ये सर। तो मैं उनको नहीं लेके गया मनाली घुमाने के लिए, वाई, तो ये नो आंसर, मैं तेरे छोटी हैं, तेरी जिम्मेदारी उनके साथ ज़्यादा बनती है या इस लड़की की तरफ ज़्यादा बनती है, सर इनकी तरफ। मैं यू फेल्ड इन योर ड्यूटी, यस सर। मैं ओके, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है। और मैं तो वहाँ उसका है ना पेरेंट्स को तालिबान डिक्लेयर करके उसको घुमाने के लिए और उसको रिलैक्स करने नहीं लेके गए थे, आप अपनी सहूलियत के लिए गए थे, यू आर ब्लडी सेल्फिश गाय विद मैलाइस इंटेंशंस, ओके। फैक्ट ये है, दिस इज सॉरी, मैं डोंट बी सॉरी, ब्लडी बी बेटर, मेरे को इरिटेट करता है वर्ड, एक इंटेंशन और दूसरा सॉरी, ठीक है। सॉरी बोल दिया हो गया, बेहतर बन के दिखा, मार बहुत खाएगा नहीं तो। और मैं अपनी तनख्वाह से अपने फादर का कुछ हेल्प किया आज तक, बाहर लेके गया खाने पे, कभी सिस्टर्स को कुछ किया, खरीद के दिया कि तू छोटी सिस्टर है, उनके साथ टाइम स्पेंड किया कि भाई मम्मी चलेगी बट मैं हूँ तुम्हारा बड़ा भाई, कह नो सर पापा दिन भर काम करते हैं, थोड़ा टाइम निकाल लेता सिस्टर्स के साथ में घर पे ही, मनाली घुमाने का टाइम है बट घर पे सिस्टर्स के साथ बिताने का टाइम नहीं है। मैं कैसा लग रहा है, बोला सर सोचा था, बोला नहीं सर ऐसा कुछ नहीं सोचा था होगा मेरे साथ, मैं ऐसे ही होता है जब मैक्सिमम टाइम आता है ना रोने के लिए मेरे साथ, वो धुलता है यहाँ पे अच्छे से, रिन से भी ज़्यादा चमक तब आती है जब वो धुलता है यहाँ पे, एंड दे गेट लॉट ऑफ क्लैरिटी, लॉट ऑफ काउवेव के साथ क्लियर, एंड दे से सर अब साफ साफ दिख रहा है। अच्छा लगा मार खा के, क्या सर आत्मा तृप्त होगी, सच में इसकी बहुत ज़रूरत थी सर, आई थिंक मोर अप एंड अबाउट। और वो उसी समय यू टर्न लेकर के दे रवि यू नो दे कन्फर्म लेटर ऑन कि सर अच्छा है, अभी आप देखें मैसेज में अभी भी दिखा सकता हूँ मैं आपको ना, एंड वेन दे रिस्पॉन्ड ना तो उसे लगता है भरोसा कि ठीक है दैट टाइम इज़ गॉन, है ना, कि साधु संत की तरह फौजी है ना। एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है मेरी सर, फौजी सेंट ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल है भैया, जो चीज़ है प्यार से नहीं बताऊंगा, मैंने देख लिया करके, लेक्चरबाजी दो है ना कि भैया गीता में लिखा है प्रेम से आपको बताता हूँ, नहीं समझ में आती, सीधा गर्दन पकड़ के बताता हूँ, ब्लडी दिस इज वेरी और रॉन्ग, दिख रहा है, क्योंकि कोई नहीं बता रहा उस तरह से, मार मार के बताता हूँ, बिल्कुल चीज़ समझ में आ रही है, बोला आ रही है, मैं कर फिर बिल्कुल यही मैं आपको, आई वॉज थिंकिंग अबाउट प्रिसाइसली दिस। 2 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं इसके अंदर, एक तो आपका साइकोलॉजी का जो पूरा का पूरा एक्चुअल साइकोलॉजी का जो फील्ड है, एकेडमिक फील्ड, उसमें प्रिस्क्रिप्शन यही है कि किसी को ऐसे ना बोल के उनकी हेल्प करी जाए प्यार मोहब्बत तेरे से। साइकोलॉजिस्ट ने दोज हु हैव बीन स्टूडेंट, वही हर मैं उनको बोलता हूँ मैं यार, और वही यही ट्रेंड स्कूलों में आपको दिखता है कि कैपिटल पनिशमेंट इज अ बिग नो नो। पेरेंटिंग में आज की डेट में कैपिटल पनिशमेंट ठीक है, अगेन योर ओनरशिप, बेसिक रूल्स हैं स्कूल के, आप टाइम पे आएंगे, होमवर्क पूरा करेंगे, आपका कंडक्ट अच्छा होना चाहिए, यू विल नॉट मिसबिहेव, हैव यू ब्रोकन एनी रूल्स, यस, पनिशमेंट मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, यस। मैं आपकी जगह होता आप क्या करते, पनिश करते हैं, शाबाशी देते, सब पनिशमेंट देता, तो देन वाई यू एक्सपेक्टिंग डिफरेंट ट्रीटमेंट फ्रॉम मी। इतने सारे लोग अच्छा काम कर सकते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा वो रूल, तो कुछ तो फ़र्क होना चाहिए ना शाबाशी में। भाई देखो बड़ी सिंपल है, भगवान ने हाथ दे रखा है, आप सही टाइम पे आपको मालूम होना चाहिए कब किसी के हाथ पे रखना है।
है ना, आशीर्वाद देना है, मदद करनी है, आप कंधे पे रखोगे, शाबाशी देनी है, आप पीठ थपथपाओगे, और यही हाथ मजबूती से ना बेल्ट के नीचे भी जाना चाहिए बैठ करके ना, जब ज़रूरत हो। बट वो तो सामने वाला तय करेगा कि भैया वो सर पे चाहता है, कंधे पे चाहता है, ठीक है, थपकी चाहता है, या फिर बिल्कुल बैक साइड में जोर से दैट कि सर ये समझ में आता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये आपकी अप्रोच इतनी ऑपोजिट है बाकी कन्वेंशनल विजडम के, और लोग आके आपसे ये डोज लेकर जाते हैं, इम्प्रूव होके जाते हैं। मेरे को यही चीज़ समझ में आती है ना, मैं बहुत प्यार से सुनता हूँ, कई बार बात भी नहीं करता, कई बार सर गले मिलते हैं जोर से ना, उतने में भी क्लियर हो जाता है। कहते हैं सर कहने की ज़रूरत नहीं है, आप मैंने सुना इतने दिन क्लास में आपको, और एक ही चीज़ से द बेस्ट वे टू लर्न इज ना जस्ट कीप लिसनिंग टू यू एंड ऑब्जर्विंग थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग। आई हैव लर्न माई लेसन सर। मेरे पहले 50 सवाल थे जो मैंने कागज़ पे लिखे थे, एंड टेयरिंग इट अपार्ट। आई डोंट हैव सिंगल क्वेश्चन अनआंसर्ड सर। आई एम विद लॉट ऑफ क्लैरिटी। मुझे आपको कोई टाइम नहीं ख़राब करना, आई एम हैप्पी। इज दिस व्हाट इज मिसिंग पेरेंटिंग में आज की डेट में? ये जो जनरेशन के साथ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, आप बहुत क्लोजली मैं ये देख नहीं रहे हो। बोलूँगा कि पेरेंट्स ख़राब हैं या पेरेंट्स पूरी तरह जिम्मेदार है। जिम्मेदारी तो सबकी बनती है। हाँ। देखिए 24 घंटे पेरेंट्स सर पे नहीं रहते। घर पे जब आप हैं तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है। स्कूल में जाते हैं तब टीचर की जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। वर्किंग प्लेस पे हो तो भैया आपके बॉस है, बाकी उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। बट जिम्मेदारी हर एक आदमी से ली नहीं जा रही। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। पेरेंट्स ऐसे हैं, मैं मिल जाता हूँ, बोलते हैं सर हम तो सर पैसे ही लगा सकते हैं सर, और क्या ही कर सकते हैं। भाई क्यों इतना विक्टिमाइज्ड क्यों आप प्ले कर रहे हैं? हमारे पेरेंट्स ने तो कभी नहीं बोला। हमारे पेरेंट्स काम करके भी आते थे, बैठ के पढ़ा भी देते थे, और उसके बाद में हमारे साथ में खेल भी लेते थे, ठीक है। और नहीं भी होता था, बट ये नहीं बोला उन्होंने कभी हम तो क्या ही कर सकते हैं। दिस इट तुम मत करके देखो मेरी तरफ से। हमारी मदर है, ठीक है, हमारी मम्मी ने 5th तक पढ़ाई करी है, बट उन्होंने कभी ऐसे नहीं बोला। उन्होंने बोला बेटा खाना गर्म बनाती हूँ, किताब ले लो बेटा, बैठती हूँ तो बस तंग मत हो, पानी का गिलास ये रखा है, खाना तुम्हारा गर्म रखा है। जो चीज़ पॉसिबल थी हर चीज़ करी उन्होंने, उससे फालतू किया। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर मदर। तो पेरेंट्स का ये कहना ना कि हम तो क्या ही कर सकते हैं, जो वर्किंग है, आपको पता है जी आजकल बच्चे कैसे हैं। बच्चे कैसे हैं? बच्चे तो पहले भी ऐसे ही थे, 2 हाथ 2 कान 2 पैर। आजकल थोड़े स्मार्ट ज़्यादा है, ठीक है। हमारे पेरेंट्स डांटने के टाइम डांटते थे, आप बिल्कुल बैच ने। फिर एक सिंगल चाइल्ड वाला बहुत बड़ा इशू आज की तारीख में। हमारे पास तो जी कुछ था नहीं, हम तो बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं। भाई देना चाहते हैं ठीक है, बट आप बच्चों को अपना बाप बनाना चाहते हैं, फिर यू आर गोइंग रॉन्ग। आप बच्चे को ये सिखाइए कि बेटा आपको जो चीज़ चाहिए इट विल बी अर्न। जो चीज़ मांगी बेटा लो, बेटा लो, बेटा लो, तो फिर बेटा ऐसे इसकी ओके, हमने तो सिर्फ डिमांड करनी है, फतवा जारी करना है। आप बचपन से सिखाइए ना उसे वो चीज़ कि बेटा फ्री में कुछ नहीं है। मैं तो रोज़ बोलता हूँ स्टूडेंट को, नथिंग फॉर फ्री। सर रोना था, मैं मेरे पास आगे रोना है, वो भी फ्री में नहीं, वो भी कमाना पड़ेगा, ठीक है। दुख तकलीफ भी बतानी है, वो भी फ्री में नहीं, वो भी कमानी पड़ेगी, ठीक है। सर बात करनी है आपसे। मैंने कहा 15 दिन हो गए सिखाते हुए, एक लाइन नहीं बोली तूने आज तक। बोलिए कभी? बोला ना, खड़ा होकर के बोलो। क्यों नहीं बोला? मैं इतना जोर लगा रहा हूँ, वी आर नॉट इवन सेड वन। तू मर्जी है आपकी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कन्वीनियंस कि सर मेरा मन कर रहा है, मैं दुखड़ा रोना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो सुनोगे आप? नहीं सुनूंगा। लेक्चर देके दिखा पब्लिक के अंदर जोश टाइप, बिल्कुल कि सर आई कैन स्पीक। आपने सिखा दिया, मैंने सीख लिया, और ये मैं परफॉर्म कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कम से कम। वो भी नहीं कर रहा सर, बस अब मेरा मन कर रहा है रोने का। सर थोड़ा मन हल्का करना, 1 घंटा चलो बैठ के बातचीत करते हैं। मैं 1 मिनट भी नहीं दूंगा, गेट आउट फ्रॉम हेयर, अर्न इट। तो रात को फिर देख रहा हूँ खड़े होकर 3 बजे लगा हुआ है एक बंदा, मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सर, आई वांट टू कंप्लीट पॉइंट इन दिस थिंग, 3 पार्ट्स 1 2 3। मैं गुड। सुबह मैं अपने बोला तुम्हारा कुछ कह रहा था सर, मैं कर रहा हूँ कोशिश, पूरी तरह तैयार नहीं। मैं कोई बात नहीं, तो कोशिश कर रहा हूँ, उतना फेयर एनफ। देखा मैंने रात को 3 बजे तो तैयारी कर रहा था। यही तो चाहिए इतना। अब कर बात तू तो फ्री में कुछ मत दीजिए, थोड़ा वो डालिए, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए। पेरेंट्स को शिकायत नहीं करनी चाहिए, ओनरशिप लेनी चाहिए। टीचर्स भी आज की तारीख में ज़्यादातर हैं, टीचर एक वर्ड बन के रह गया है। हमारे टाइम में टीचर ऐसे थे जो दुख तकलीफ में, बीमार में, घर में कोई डेथ होगी तब भी नहीं पता लगता था, बट क्लासेस टाइम पे लेते थे आगे, वेल बिफोर टाइम ख़त्म कराते थे, रिविजन्स कराते थे। एंड दैट सेंस ऑफ प्राइड वॉज देयर कि भाई कितने बच्चों की मैक्सिमम डिस्टिंक्शन आई है। अगर 2 बच्चे फेल हो गए तो दैट वाज ए पर्सनल लॉस। आज की तारीख में कोई नहीं है, सिर्फ पर्सनल प्रॉफिट देखता है आदमी। स्कूल में, कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में सिर्फ सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, वैल्यूज़ कौन सिखा रहा है? अगर आपके कॉलेज में ड्रग्स पहुंच गई हैं तो फिर कहाँ की वैल्यूज़, व्हाट वैल्यूज़ यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अगर किसी बच्चे के कंडक्ट में कमजोरी पाई गई है, ड्रिंक्स आ रही हैं, ठीक है, लड़ाई हो रही है, तो फिर व्हाट वैल्यूज़ यू आर इम्पार्टिंग? नथिंग। आपने फीस जमा कर ली, सिक्योरिटी गार्ड 2 खड़े कर दिए, उसके बाद आप हॉस्टल में रहे, अपने टाइम से आते हो, क्लास में बंक हो। हमारे टाइम पे आप सोच रहे हो क्लास बंक कर दिया, इट वाज कंसीडर, आप गद्दार डिक्लेयर दे देते, देशद्रोही का टप्पा लग जाता आप पे अगर क्लास में आप मिसिंग हो। घर छोड़ो, घर से मतलब कॉलोनी में पीटते हुए लेके जाते थे कि ये क्लास नहीं गया, झूठ बोला है, ये है। आजकल तो आपने एडमिशन करा दे, बैठे हैं और महीनों महीनों नहीं जाते हैं। पेरेंट्स भी आके कहाँ चेक कर पाते हैं? टीचर्स आर फेलिंग इन दिस, व्हाई डोंट दे इंश्योर कि क्लास के अंदर भी बैठे हैं? मेरा तो खुद का मोटिवेशन, अगर 4 लोग अभी भी क्लास में कम हो ना, मैं विरा दे सर वो थोड़ा तकलीफ़ है। क्या तकलीफ़ है सर? बैठा नहीं जा रहा। मैं आपका काम है बताना, डिसीजन मैं दूंगा, ठीक है। मैं बुला के लेके आओ, क्या दिक्कत सर? बैठ नहीं सकते चेयर पे, गद्दा उठा के लेके आओ।
गद्दा लगा, चादर लगा, तकिया लगा, लेट जा। सर आप ब्लडी लेट जाओ, लेट के क्लास अटेंड करो, बट अटेंड करोगे। यू हैड कम हियर, आपके पेरेंट्स ने मेहनत से पैसा जमा किया फीस का, ठीक है, आप इतनी दूर उम्मीद में आए हो, मैं जोर लगा रहा हूँ। यू कांट हैव दिस लग्जरी कि रूम में बैठे हो, दर्द ठीक हो जाएगा उधर बैठने से, नहीं होगा ना, इधर बैठ, शो मी कि दैट यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग। मैं पढ़ाने में इंटरेस्टेड हूँ। एंड दिस हैपेंस एट द 21-day कैंप। यस, और बतेरे आपको फोटोग्राफ वीडियो मिल जाएंगे, फिर गो थ्रू द वीडियोस, जहाँ कोई दीवार के साथ बैठा हुआ है, कोई लेट करके पढ़ रहा है, ठीक है, मैं सोना भी है, जो भी है, यहाँ पे बैठ करके लेट करके करो, बट क्लास अटेंड करोगे पक्का। वेरी इंटरेस्टिंग। इस 21-day कैंप में कर्नल भरवन और क्या क्या रूल्स होते हैं? What all are you imposing on these people? That is obviously I working. don't impose anything. I try to persuade them. I try to motivate them. I try to live that life through own example. Are phones allowed? Phones are allowed, but I never tell them कि वे फ़ोन को कभी भी तुम वो मत करना। कुछ पेरेंट्स होते हैं, सर इसका फ़ोन ले लेना। मैं इतनी कमज़ोरी क्यों है? आपने फ़ोन खरीद के दिया क्यों? पहली बात तो बेसिक मॉडल है, 8th क्लास का बच्चा, आपने एप्पल का फ़ोन दे रखा है। हु इज़ गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैं पेरेंट्स को भी ऐसे बताता हूँ, नहीं सर वो इसका बर्थडे था, तो मैं अगले बर्थडे में आप ताजमहल दे दोगे, उसकी रिक्वायरमेंट है, बिजनेस कर रही है, नहीं कर रही, मैं आपने दे दिया। अब आप कंप्लेन कर रहे हो कि सर ये तो दिन भर फ़ोन यूज़ करती है, आपसे हैंडल नहीं हो रहा, आप टोकते हो तो गुस्सा हो जाती है, फिर एंगर मैनेजमेंट इशू होते हैं, फिर आप बोलते हो कल मेहरबान आप देख लेना। बेसिकली आई एम द डस्टबिन फॉर एवरी वन फॉर एनीथिंग। And you आप मेरे think को the- बोल दोगे, हाँ, The main problem being that they have gone soft. They have gone soft and do it as too transactional. जैसे बता था पहले बच्चे पेरेंट्स से डरते थे, आजकल पहले पेरेंट्स जो हैं, मतलब बच्चों पे इतना था कंट्रोल, बच्चे डरते थे पेरेंट्स से, हाँ। आजकल पेरेंट्स डरते हैं बच्चों से। सही बात है, ये है वेरी मच देयर। दे सकम, सो आई नेवर परसुएड देम। मैं उनको पूछता हूँ क्लास में, बट आखिरी के लास्ट 3-4 दिन में उनसे पूछता हूँ। फ़ोन का इस्तेमाल है वो उनको मैं पहले 4-5 दिन में बता देता हूँ कि मेरी सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है, सुबह शाम अपने पेरेंट्स से बात करेंगे। वर्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू हिट यू इफ आई एवर गेट ए कॉल फ्रॉम एनी अदर पेरेंट्स, जी उसका फ़ोन नहीं आया, आप मेरा फ़ोन लीजिए, आप किसी का लीजिए, सिग्नल नहीं आ रहा, 10 किलोमीटर दूर ले जाऊंगा, यू विल जस्ट टेल मी, बट आप फ़ोन पे बात करोगे पेरेंट्स से और उनको बताओगे यू लव देम। और वो भी क्या है उसके पीछे बताता हूँ रीज़न कि दिस इज़ द रीज़न वाई यू शुड टेल। आज जब है तो जो कहना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो, कर लो। कल को है ना, जैसे होता है ना, रात को सूरज डूबता है और उसके बाद में एक एज के बाद में जब पेरेंट ढल जाते हैं तो बहुत अंधेरा छा जाता है, दिखाई नहीं देती चीज़ें, और फिर है ना सुनेगा भी नहीं, कोई होगा नहीं सुनाने वाला, खाली चेयर जब आगे पीछे हिलेगी ना, इट इज़ वेरी पेनफुल टू सी। वी आर ऑन दैट वर्ज ना, वेयर एवरी डे वी जस्ट वांट टू हियर कि हेलो बेटा, बस इतना बहुत है। आई एग्री। और तुम लोगों के पास जब है ना तो तुम्हें वैल्यू नहीं है। गलतियाँ निकालने में लगे हो पेरेंट्स में, कुछ सुनाता हूँ, कुछ बताता हूँ, उनके मन में वो बैठती है चीज़ की, बात तो ठीक कह रहा है बंदा, फोन अलाउड है, फ़ोन अलाउड है, मना नहीं करता, यूज़ ठीक समझाता हूँ, करके दिखाता हूँ। मेरा फ़ोन खुद स्टूडेंट्स के पास पड़ा रहता है, बट बाय द टाइम दे गो बैक आई आस्क देम, अभी फ़ोन का कुछ फ़र्क पड़ा? बोलो सर कहाँ पड़ा, पहले तो वही नहीं पता, बैटरी है नहीं वो भी नहीं पता, सुबह शाम चेक करते भाई सर ने बताया फ़ोन पे बात कर रही है, तब हमें पता होता है। बाकी सर यूसेज 7 मिनट 10 मिनट 15 मिनट इतना ही आ जाता है, इतना ही है। वो अच्छा, अपने आप लेके आता है। वही थ्रू रियलाइजेशन आना चाहिए, हुक्म दे के, कानून लगा के, पाबंदी लगा के आना है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इफेक्ट इज़ गोइंग टू बी टेम्पररी। क्लास में एक बोर्ड है जिस पे लिखा है कनेक्ट टू पीपल है ना, नॉट टू वाईफाई। उनके दिमाग में, दिल में बिठाता हूँ कि ये 9 इंच के है ना, छोटे से 4 इंच के स्क्रीन में मत ढूंढो दुनिया, द वर्ल्ड इज़ बेटर आउटसाइड, यू नो। हाँ। एंड व्हाट एल्स आर दे डूइंग? डेली एक्सरसाइज करना कंपलसरी है? पीटी, मैंने बोला ना, अगर परफॉर्मेंस अच्छी है आप ले लो ब्रेक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप चटकी मारोगे, परफॉर्मेंस नहीं करोगे, मैं डोज उतना ही बढ़ा दूंगा। आप बिल्कुल ज़्यादा वो करोगे कि हम सिक रिपोर्ट कर देंगे, वो कर देंगे, फिर मैं बहुत ही कमांडो कोर्स बना दूंगा आपका। सिंसियरिटी चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन इन द फ्रेंड। आई सेड ना, एवरीथिंग योर कॉल, आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हो कि आपको भी अच्छी नींद मिले, आपको है ना अच्छा टाइम मिले अपने लिए, प्लीज़ गिव अ गुड परफॉर्मेंस। आपके लिए काम हो रहा है, अगर आधे घंटे करना है 45 मिनट, खुश होकर करो, ईमानदारी से करो। और हम परफॉर्मेंस कैसे गेज करते हैं? परफॉर्मेंस तो सामने ग्राउंड पे गेज करता हूँ, दिखाई देती है। दिखाई देती है। पहले दिन आते हैं, पहले दिन ही लग जाते हैं 100-150 पुशअप, कहते हैं सर बात में मजाक में पता ही नहीं लगा कि 100 अगर तो हाथ ऐसे हो जाते हैं, सर हाथ नहीं हिल रहे। बट लास्ट तक क्या होता है, जाते जाते वो खुद कहते हैं सर अभी रियलाइज़ हो रहा है, पहले दिन 10 मारने में भी शरीर कांप रहा था, जाते समय फिर कोई जा रहा होता है तो जो जा रहा था उसके नाम पे कमान पुशअप 1 2, कहते हैं दिन में तो लगाते हैं सर, लड़के लड़कियाँ कोई फ़र्क नहीं है, बॉडी वैसी ही है सभी की, मेरी भी उन्हीं की भी। ऑल दे नीड टू रियलाइज, दे नीड टू पुश themselves hard. एक यही एज है यंग एज पे, अगर अभी काम कर लिया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो थल्ले थल्ले। You don't have any choice whether you like it, you don't like it, and if you want something, just get up, put up a good face and just do it. करना ही पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर करना चाहता हूँ मैं, कर लो, बट सर वो कभी कभी डिस्ट्रैक्शन होता है, मैं मत करो। बट लेकिन सर घर वाले बोल रहे मैं इसके लिए मेरा छोड़ दे, बट सर मेरे बचपन का सपना है, मैं कर ले। बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए। हाँ जी। I know that some things piss you off. What is the thing that pisses you off the most? मोस्ट
One thing is insensitive nature, behavior, अच्छा. and rudeness. I just cannot tolerate. कोई भी हो, toward animals, toward young, people. I don't see anything wrong with this younger generation. They are hell lot of potential. बदमाशी है, लेकिन काम नहीं करना, है ना? काम करना हो लाइफ में, नहीं करना हो, एक चीज चाहिए, common thing, and that is reason. You want to work on something, है ना? You will not look for reason. जो काम कर रहे हो, that itself is a reward. Okay. और आपने नहीं करना तो you will find 1,000 and a reason not to work. ठीक. Let me ask you this. What pisses you off on a scale of 0 to 10? कुछ चीज़ें मैं बोलूँगा. It's a rapid fire type Yeah. question. जो से जैसे आप 0 मतलब आपको नहीं गुस्सा आता उससे, हाँ, 10 बिल्कुल, मतलब एक्सट्रीम. नंबर 1 पॉलिटिशियंस. पॉलिटिशियंस डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल. कोई है जिसको देख के विश्वास बढ़ता है और कुछ है जिसको मन करता है ठोक दूँ. जनरली जनरली है ना, समवन हु डज नॉट वॉक हिज टॉक, ठीक है, कैरीज अ बैड रेपुटेशन. हु डू यू थिंक इज द वर्स्ट पॉलिटिशियन? नहीं, सी मैं इतना इंटरेस्ट लेता ही नहीं. मैं हमेशा लाइफ में एक चीज़ फॉलो करता हूँ, कोई भी आदमी या कोई भी इवेंट इंपॉर्टेंस उतनी ही दूंगा जितनी है ना वो डिजर्व करता है. अच्छा, ठीक है. इफ यू आर आस्किंग फॉर ए नेम ना यार, तो नाम तो बहुत दूर की बात है, नाम भी ले रहा हूँ तो ही इज ऑल्सो गेटिंग अटेंशन एंड ही इज गेट अनड्यू अटेंशन, है ना? दैट मीन्स ही डजंट डिजर्व एनी काइंड ऑफ तो अटेंशन. पॉलिटिशियंस के लिए ऐसा कुछ नहीं, बट डिपेंड्स ऑन द पर्सन. या पर्सन जिस काम के लिए बना यार वो काम कर दे. इट इज़ अपॉइंटमेंट, है ना, पब्लिक अपॉइंटमेंट, नॉट इज, है ना, जागीर में नहीं मिली बाप दादा की. अच्छा. लोगों ने दी है आपको, है ना, कि जिम्मेदारी लो, बट वो क्या अपने उसकी तरह लेते हैं कि ये तो हमारा हक है. हक नहीं है, आपकी जिम्मेदारी दी, बट जिम्मेदारी कोई ले नहीं रहा. वेरी पुअर पीपल. अच्छा. सेकंड, लेजी पीपल, आलसी लोग. दैट इरिटेट्स. 0 to 10? 0 to 10 आई विल से 5. 5. बिकॉज है ना, छितर मार के इसको 10 पे लाया जा सकता है, बट कोई बिल्कुल ही 0 पे हो तो बात गड़बड़ा है. गुड गुड, बहुत बहुत बढ़िया. गैम्बलर्स. गैम्बलर्स, जुए. इसमें गुस्सा नहीं आता. आई फील मोर पीटी फॉर देम, है तरस ना, आती. कि अपने हाथ से अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना, ठीक है, और उसका रोना, फिर सुसाइड करना, फिर दोस्तों के पास जाना, लोगों से लोन उठाना, 10 तरह की चीज़, खुद रायता फैला, कंट्रोलेबल्स, खुद जिम्मेदार है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कहता है मेरे को ऐसे मैसेजेस हैं, सर प्लीज़ यू आर द ओनली हेल्प, आप कर सकते हैं सर, मेरे को बचा लो इससे. मैंने घर से, सर मेरे पेरेंट्स मर जाएंगे, बड़ा गरीब हूँ, मैंने 2 लाख का लोन लिया था गैम्बलिंग, वो लोग मेरे को मार देंगे, मेरे परिवार को नुकसान करेंगे. ठीक है. भाई ये मेंटी सेंट्रल में घंटा नहीं होता. लोन लेकर के तूने मुझसे पूछ के परमिशन ली थी? नहीं ना. सेंट्रल. हाँ, मेंटी सेंट्रल सेंटिमेंटल तो सारे होते हैं. मैंने कहा मैं मेंटी सेंट्रल आदमी हूँ, ये तूने गैम्बलिंग करी, मेरे से परमिशन ली थी कि कल भैरवान शुड आई गो फॉर गैम्बलिंग? नहीं ना. और तू जीत जाता, प्रॉफिट देता उसमें से मुझे? नहीं देता. तो अचानक से ना मेरे को, आई एम नॉट लॉर्ड जी से मेरा कोई शौक नहीं है, ठीक है, इस पोजीशन में आने का, है ना. बाद में कहने का कि भाई ओके ठीक है, दे डोंट नो, यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग. यू आर अ वेरी सेल्फिश गाय. यू आर डूइंग नॉट फॉर योर फैमिली, नॉट फॉर कल भैरवान, फॉर योर सेल्फ. और ये रोना है ना, किसी और को सुनाना जा करके. तरीका बता सकता हूँ, ठीक है, बैंक से लोन ले ले, तेरे पास कुछ है ले दे करके. अदरवाइज नौकरी पकड़, दिन में अलग नौकरी कर, रात को अलग नौकरी कर. गाड़ी साफ कर, एक अच्छी सोसाइटी पकड़, 50 गाड़ी साफ कर, देख कैलकुलेट कितना पैसा आता है, कर दे क्लियर. ठीक है, दोबारा फ़ोन मत करना मेरे को रोने के लिए. इतना कमज़ोर दिल भगवान ने दिया ही नहीं. सर कुछ भी करूँगा, आपके पास नौकरी रख लो. मैं जो आदमी अपने घर का नहीं हो, अपने माँ बाप का और अपने घर की चीज़ें बेच के जुआ खेल रहा है, डू यू थिंक यू डिजर्व ए प्लेस इन माई होम? मैं आप पे किस हक से भरोसा करूँ? नहीं करता. मारता हूँ चित्र उनको भी खींच के. क्या सर मैं मर जाऊँगा, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स योर लाइफ, व्हाट एवर यू वांट टू डू विद योर लाइफ, गो इट. मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट गैम्बलिंग में मैं इरिटेट होता हूँ. इरिटेटिंग, बट यू स्टिल सी सम पोटेंशियल. हाँ, ऐसी पोटेंशियल. और ये चित्र काम करता है. काम करता है. हाँ, नहीं करेगा तो देन गुड फॉर हिम. अच्छा. ड्रग एडिक्ट्स. ड्रग एडिक्ट्स. 0 to 10. ड्रग एडिक्ट्स पे गुस्सा नहीं आता, जो देते हैं ना उन पे बहुत गुस्सा आता है. ड्रग पेडलर्स. बहुत ज़्यादा. कल फ़ोन आया था जैसे मुंबई से, ठीक है, उससे पहले एक और जगह से आया था कि सर दिस इज व्हाट हैड हैपेंड, आई हैड गॉन टू द पुलिस एंड रिपोर्टेड, पुलिस डिड नथिंग. ठीक है सर, उन्होंने मना कर दिया, रिपोर्ट नहीं. बोले खुद ही लिख दो पर्ची पे. बोले सर, हमने कहा आपको लिखनी होती है सर, हमें तो भाषा भी नहीं पता. मैं देखो, इट इज़ अ वेरी टेक्निकल जॉब टू राइट एन एफआईआर. ठीक है, आप कौन सा वर्ड यूज़ करते हो, गो एंड टेक सम लीगल एक्सपर्ट एडवाइस. ठीक है. आप ये कर सकते हो, कर सकते हो. या जो आदमी खुद चारों तरफ से हिला हुआ, इसको पता ही नहीं, वो अपने परिवार को बर्बाद कर रहा है, पेरेंट्स के पैसे बर्बाद कर रहा है, उस पर क्या ही गुस्सा करोगे आप? सही बात है. ठीक है, बिकॉज ही हैज बीन फोर्स्ड इनटू दिस, दे हैव बीन मैनिपुलेटेड इनटू दिस. एंड दैट इंक्लूड्स ऑफ कोर्स अल्कोहलिक्स आल्सो. Alcoholics also. गलती तो है उनकी फॉर मेकिंग ए रॉन्ग चॉइस, फॉर गेटिंग इनटू बैड कंपनी, फॉर मेकिंग पुअर डिसीजंस. बट एक बार आप हैबिचुअल हो गए तो यानी थिंग्स आर बियॉन्ड यू. बट जो आदमी इंटेंशनली पैसे के लिए किसी और की लाइफ ख़राब कर रहा है ना, गुस्सा उन पे आता है. यार 4 पैसे कमा के क्या ही तुम लाइफ में निकाल लोगे कि 50 लोगों की लाइफ बर्बाद करके.
थोड़ा मेहनत करके कर लो खाना, तो एट द एंड ऑफ द वही 3 रोटी है हमने। यस। क्यों ड्रग्स खिला खिला करके लोगों की स्थिति कर रखी है अपनी कंट्री की, अपनी सुविधा के हिसाब से। ऐसे लोग पूजा पाठ भी कर लेते हैं कि मैंने भगवान को पूजा कर लिया, उसी पैसे से आप जाके प्रसाद भी चढ़ा दे तो कहीं नहीं लगने वाला। बट वन मैसेज इज़ वेरी क्लियर, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ऐसे बतेरे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे करप्टेड और ऐसे लोग देखे हैं, दूसरों के घर परिवार ख़त्म कर दिए, ठीक है, उनके खुद के परिवार के अंदर इतनी प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चों में, किसी का एक्सीडेंट एंड सो मेनी थिंग्स। ऊपर वाला हिसाब किताब, बिकॉज कोर्ट केसेस यहाँ पे इतने पेंडिंग हैं, नीचे ऊपर सोचो आप कितना चमत्कार चल रहा होगा, ठीक है, वहाँ पे सारी मल्टीनेशनल पहुँचते हैं ऊपर एक साथ, किसके पास टाइम है ऊपर सॉर्ट आउट करने का। यहीं पे जो हिसाब किताब है ना पूरा करके देगा। ठीक बात है। ओके, सो दैट्स ड्रग एडिक्ट्स, अल्कोहलिक्स, इन सबकी कैटेगरी पे ये ओपिनियन है। और आपका ये एंगर स्केल, व्हाट अबाउट? पता नहीं एंगर स्केल, बट कई बार लोग बोलते हैं, मैं भी प्रॉब्ली शायद मैं बोल रहा हूँ अभी मुझे पता नहीं, बट शायद मेरे चेहरे पे भी आया होगा, मेरी आवाज़ में आया होगा। तो जैसा फील करता हूँ उसी से मैं आता है इमीडिएटली मेरे चेहरे में, आवाज़ में। तभी तो मैं आपसे नंबर पूछ रहा हूँ। सामने को होता है मैं बहुत बुरी तरीके से हैंडल करता हूँ। नहीं ठीक, दैट्स गुड। अच्छा, रेपिस्ट्स 0 to 10 गुस्सा +10, 100 क्या करोगे? कहते से बिगड़ के ऐसे कर देनी चाहिए हाथों हाथ। अच्छा सर, सपोज ये कोलकाता का जो ये रेप केस हुआ है, आपके सामने ये लोग आ जाएं और आपको पता चल जाए और किसी को और ना पता चले, नोबडी नोज, इट्स अप टू यू, क्या करोगे आप? Then nobody will get to know what happened to them. Nobody will get to know. But it's not going to be that easy, you know. इतने आराम It's से not नहीं। going to be that easy, ना। मैंने बोला ना, there is nothing for free. You will take your Ask for something, you are not going to get it. और जो मैंने ऑफलाइन आपको बताया ना कि that is the thing. You know, there are better shits to do things. What about corrupt officials? Again, 0 to 10 +10, +10। +10. अच्छा, आपसे आप सपोज किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए तो किसी को नहीं पता आप यू आर कर्नल भरवन है, वैसे जैसा उसका रूटीन में चल रहा है, उसने पैसे मांग लिए आपसे, कमरे में कोई नहीं है, मांग के देखे एक बारी, सपोज सिर्फ एक बार मांग के देखे। सपोज मांग लिए, क्या होगा? मांग के तो देखे एक बारी सिर्फ। अच्छा, जो चीज़ नहीं मांगी है वो कॉम्प्लीमेंट्री दूंगा, इंटरेस्ट के साथ में दूंगा, ठीक है। और उसको भी यही चीज़ बताऊंगा जो दूसरों को बताता हूँ, कान के नीचे जोर से मार के कि नथिंग इज़ फॉर फ्री। चाहिए साला कमा लो, ड्यूटी खत्म होती है पार्ट टाइम कर ले, कमा ले, ठीक है। आप बोल रहे हो ना ड्रग्स, हाउ आई हैंडल थिंग्स, आई टेल यू। फौज में भी एक बंदा था जिसने लिकर पी, लिकर पी के गलत काम किया, एक बार किया फिर 2 बार किया, बट ही वॉज एन बटालियन बॉक्सिंग टीम। उसने बोला कि सर मेरे को तो पहले भी किया था, किसी ने छोड़ दिया। मैं वो मिस्टर एक्स थे, ये कर्नल बहरवान है, आजा। मैं सुधरेगा नहीं सुधरेगा, बोला साहब इसका कुछ नहीं सुधरना। मैं अरे अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं, क्यों नहीं सुधरेगा? कहता हो गया साहब गलती। एटीट्यूड, मैं वाओ, मैं एटीट्यूड इज समथिंग आई ऑलवेज से आई एम गोइंग टू कैरी, नो वन शो एटीट्यूड टू मी। गुड, नहीं सुधरेगा ना, मैं फाइन, मैं इधर ही खड़ा रहा ऑफिस में, मैं गाड़ी भेजो, इसके बेटे को बुलाओ, इसकी वाइफ को बुलाओ, इसके माँ बाप को बुलाओ, बेटी को बुलाओ। कहते हैं मैं यार सब उनको क्यों बुला रहे हैं? मैं बताना है उसको, उसने गलती की थी, एक कुछ फाइनेंस रिलेटेड और एक लेकर वाला, मैं उसको बुला रहे हैं। मैं तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तो खुद ही कह रहा है। एंड आई बिलीव इन दिस प्रिंसिपल ऑफ जस्ट लीव इट। एक टाइम के बाद में सामने वाला इंटरेस्ट नहीं लेता, मैं बिल्कुल नहीं लेता। आप इतना इंटरेस्ट लीजिए, मैं इतना लूँगा, है ना। आप मैं इतना इंटरेस्ट ले रहा हूँ, आप इतना लेंगे, मैं छोड़ ही दूँगा आपको। ठीक है, मैं तूने कह दिया ना कि सर मैं तो मुश्किल ही लग रहा है सुधरना, कोई बात नहीं, सावधान खड़ा रहे, मैं इसके बेटे को बुलाऊँ, ठीक है। क्या सर किस लिए बुला रहे हो? मैं बताता हूँ, मैं तेरे बेटे को तेरे सामने खड़ा करूँगा, उसके बाद बजाऊँगा तेरे को। तेरे बेटे को समझाना है बेटा लाइफ में कुछ भी बनो आप, इस आदमी जैसा मत बनना। ही इज़ अ बड़ी बास्टर ऑफ हाईस्ट ऑर्डर। पैसे चोरी करता है, गलत काम करता है, दारू पीता है। कहने नहीं सब ऐसे नहीं कर सकते, मैं किसका बाप रोक सकता है मेरे को? तो अपने बेटे को सिखा नहीं पा रहा। इट इज़ माई ड्यूटी, मेरी बटालियन के अंदर है, मेरी जिम्मेदारी बनता है बच्चा। पक्का सिखाऊंगा बेटा लाइफ में कुछ भी बन जाना, इस आदमी जैसा कभी नहीं बनना। एवरी डे यू आर गोइंग टू फेस दिस म्यूजिक एट होम। तेरी बेटी को भी बताऊंगा, बाकी जगह ध्यान रखना बेटा, बट शाम के टाइम पे इस आदमी से दूर रहना। दारू पी के आदमी क्या करेगा कैसे करेगा मालूम नहीं, ठीक है बेटा। ये पापा डैडी के वहम में मत रहना। आफ्टर ही इज ड्रंक, ही इज़ नॉट अ डैडी, ही इज़ नॉट अ पापा, ही इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग, ही इज अ बास्टर्ड। ही कैनॉट स्टैंड ऑन हिज ओन लेग, ही डोंट नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। तुम्हारे माँ बाप को भी बताऊंगा, तुम्हारी वाइफ को भी बताऊंगा कि अपने बच्चों को एक टाइम के बाद में इस आदमी से ख्याल रखना। घुटने भी गिर के रोया, कहता नहीं साहब मैं बिल्कुल सुधर जाऊँगा। मैं मत सुधर यार, कौन कह रहा है, बट एटलीस्ट एडवाइजरी तो जारी कर दूँ तेरे परिवार को, उनको तो पता होना चाहिए, ठीक है। और बताऊँगा कि मार मार के भूसा भर दो इस आदमी में, ठीक है। अगली बार कहता है खाना मत दो इसको, बताओ नथिंग वो फ्री। खाना खाना है, मुँह हाथ धो करके ढंग से बैठ के खाना खाओगे, प्लेट साफ करके रखोगे, ठीक है। दारू पीनी है, फौज देती है हफ्ते में 3 बार, आप पीजिए सही तरीके से, सही टाइम पे, सही क्वांटिटी में। हुई प्रॉब्लम करो चेस। तो सुधरा वो? 15 मिनट में ऑफिस से बाहर गए, उससे पहले वो भाई संत निकले थे बाहर,
अरे दारू का साहब ने तो बिल्कुल छोड़ दिया, तो कह रहे मैं तो, मुझे दारू नहीं चाहिए। वो आदमी पता नहीं क्या क्या कहता है, ये करूँगा वो करूँगा। मैं एटीट्यूड नहीं दिखाना, और ये मैं आई डिडंट सेड ऑफ द कप ना कि करूँगा, 100% यही करता। मैं यू विल नॉट बी एबल टू फेस दिस। तेरे बेटे को तेरे मुंह पे खड़ा करके बोलूँ इस आदमी जैसा मत बनना बेटा, कुछ भी हो जाए, और उसको रीजन दूंगा, योर सन विल ऑल्सो क्राई एंड यू विल ऑल्सो क्राई। इट्स अ न्यू तेरा फॉर्म बेटा- ऑफ पनिशमेंट यू हैव इन्वेंटेड। नहीं, नॉट इन्वेंटेड, मैं हूँ ही ऐसा, मैं यही करके दिखाऊँ एग्जैक्टली। भाई आप सारी दुनिया को लट करना चाहते हो आप, बट अपने परिवार को और बच्चे को तकलीफ नहीं देना चाहते। अगेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कन्वीनियंस। हाँ, अरे यार, तू जिस यूनिट में रह रहा है, जहाँ पे आपको खाना पीना तनख्वाह मिल रही है, आपको उसकी इज्जत का, माहौल का कोई परवाह नहीं है। 1200 आदमी हैं, उसकी आपको चिंता नहीं है, बट परिवार में 5 लोग हैं, वो आपको बड़े प्यारे हैं। मैं फिर बेवकूफ़ आदमी हूँ, मैं भैया अपनी फैमिली से पहले बटालियन के बारे में सोच रहा हूँ, लोगों के बारे में सोच रहा हूँ। 1200 लोगों को बोल रहा हूँ कि मेरी जिम्मेदारी, इनका परिवार मेरी जिम्मेदारी है। और तू बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं लेगा तो फ्री में तो कुछ नहीं है ना, तनख्वाह ले रहे हो, फौजी हो, हिसाब किताब तो लूँगा पक्का। सो आई थिंक वो जो अप्रोच है इट विल अप्लाई टू पीपल हु आर थीव्स एंड रॉबर्स को भी यही ट्रीटमेंट मिलेगी। थीव एंड रॉबर जो है ना, उनसे तो काम करवाऊंगा। काम करो। हाँ। अच्छा, ठीक है, और फिर पूछूंगा सेटिस्फेक्शन किस में ज़्यादा है, चोरी करके। यार चोरी मतलब घर में डाका डाल रहे हो आप, कितना रिस्क है आप, है ना। सीसीटीवी कैमरा में आओगे, पुलिस पकड़ेगी, तोड़ेंगे, ठीक है, डर लगा रहता है। सामान उठा भी लिया, कहीं बेचने में बड़ी दिक्कत है। यार मेहनत से कमा लो थोड़ा पैसा एक बारी, थोड़ी है ना अच्छी बॉडी बनेगी, हो सकता है 6 पैक्स बन जाए ज़्यादा मेहनत करोगे तो। ठीक है, किसी तरह का डर नहीं है, चौड़े होकर के चलोगे, और आपको इतना पता रहेगा कि रोज़ रोज़ भैया चोरी के शायद सीन ना बने, बट मेहनत के आसार रोज़ बन सकते हैं। 24 घंटे मेहनत कर लो, कमा लो, खा लो। ठीक बात है। अच्छा, एक और कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ जी। फेक गुरुज, फेक स्पिरिचुअल गुरु जो बहुत मिल जाते हैं हमारे देश में। हाँ जी। 0 to 10 कितना गुस्सा आता है और क्या नतीजा है, क्या इंतजाम, क्या गुस्सा तो करा क्या आता जाए? है उन पे ना, उनसे ज़्यादा गुस्सा तो इन पे आता है जो आगे बैठे होते हैं ना, जो ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं जनता। यार माँ बाप बता रहे हैं आपको बचपन से, बेटा झूठ मत बोलिए, ठीक है, स्कूल में ही पढ़ाया गया, किताब भी कहती है, इस कहानी से मेरी शिक्षा मिलती है, झूठ मत बोलिए। हाँ। बड़े एक आदमी साथ में बैठा है जिसने 4 तरह के टीके लगा रखे हैं, किसी ने कान में कुछ पहन रखा है, किसी ने और कर रखा है। एनीबडी फर्स्टली हु क्लेम्स हिमसेल्फ टू बी है ना गुरु, सेल्फ प्रोक्लेम तो मैं कुछ मानता ही नहीं। माँ बाप से बड़ा गुरु कोई है नहीं। भगवान भी कहते हैं कि भी है ना कि माँ बाप मुझसे भी पहले हैं। अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे की बात समझ में आती है आपको बात, ठीक है, और आपको लगता हो गया। गुरु भी इतनी आसानी से मिलता नहीं, और अपने आप ही प्रोक्लेम भी कर दिया आपने, तो फिर क्या ही फ़ायदा है। ठीक बात है। ज़बरदस्ती हर एक आदमी, मैं आपको बताऊंगा, आप क्यों नहीं बोलते लोगों को। मैं तो खुद कहता हूँ ओपनली कि यार, जैसे मैंने शायद बहुत पहले कहीं बोला था, मोटिवेशन के लिए ना कोई बोल रहा है बात कर लो यार वैसे आकर के नॉर्मल, बट फॉर मोटिवेशन वाई यू वांट टू कम टू मी, यू आर द बेस्ट पर्सन टू मोटिवेट। शीशे में देखो खुद को कि बड़ी कर लेगा तुम, मैं करके दिखाऊंगा, कर ले। आपके पेरेंट्स हैं, लुक एट योर ओन मदर, दिन भर कितनी मेहनत करती हैं, सुबह सबसे पहले खड़ा होना, किचन साफ करना, मंदिर साफ करना, झाड़ू पोछा लगाना, फिर अपने पापा के लिए चाय, आपके लिए खाना, आपके कपड़े धोना, कोई अंत नहीं। आप उनसे मोटिवेट नहीं हो पा रहे, एंड यू बड़ी गो टू सम बड़ी फद्दू गुरु एंड यू मोटिवेट योरसेल्फ। मैंने एक क्वेश्चन जो बहुत सारे स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव से पूछा है, आपसे जो पूछना चाहता हूँ मैं, वॉरियर स्पिरिट के बारे में। वॉरियर स्पिरिट, किलिंग इंस्टिंक्ट, क्या ये सब में होती है? देखिए नहीं, इट इज़ योर बेसिक इंस्टिंक्ट एंड नेचर, ठीक है। हर एक के अंदर तो नहीं होता कि हाँ भाई मैं मार दूंगा, ये कर लूँगा, किसी भी काम करने के, नॉट ओनली द किलर इंस्टिंक्ट, काम करने की इंस्टिंक्ट नहीं होती, हर एक में होती है। बिल्कुल कोई आदमी लेजी है Not at all, है ना, कोई बहुत ही ज़्यादा लेजी है, कोई कहता है नोबडी एवर डाइड ऑफ हार्ड वर्किंग बट बाय टू टेक रेस्ट। या ठीक, अपनी अपनी इंस्टिंक्ट है, काम को लेकर के, शिद्दत को लेकर के, और किलर इंस्टिंक्ट। इन दिस प्रोफेशन ऐसे हैं लोग जो ट्रेनिंग के बाद में भी फर्स्ट टाइम व्हेन यू सी ब्लड, यू नो, दे डोंट रिएक्ट, दे जैप कि यार ये क्या हुआ। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जो आ जाते हैं सामने कि भी सर जैम हो गया, पहले लग रहा था बस कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा, और जैसे ही मौका आया तो लगे यार बंदे को मार ही देना है, तो नहीं हुआ। नहीं हुआ। और कोई बिल्कुल नहीं सोचता, निकलती है उसके बाद क्या, वाह। माइंडसेट अपना वो तो खुद का है। अच्छा, वे यू ट्रेन योरसेल्फ। फौजी ट्रेनिंग सबकी बराबर है, बट उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ग्राउंड पे, जो माहौल पे है, कोई माहौल को देख करके अपनी सोले ढूंढ लेता है, कोई माहौल को देख करके पक जाता है दिमागी तौर पर कि बड़े गॉड ये ऐसे हैं। दैट्स ए इंडिविजुअल ट्रेनिंग, एंड यू द वे यू ट्रेन योर माइंड, राइट, बट नॉट एवरीवन। समझ गया। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछता हूँ बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग हाउ यू थिंक अबाउट ह्यूमन नेचर। इंसान की फितरत क्या है, इंसान कैसा क्रीचर है? मज़ेदार क्रिएचर है इंसान, सारी शेड दिखा लेता है, चीज़ें सारी दिखती हैं, समझ में सारी आती हैं, बट मानता कुछ नहीं है। अगेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कन्वीनियंस, जो चीज़ मेरे लिए अच्छी है वो दुनिया के लिए अच्छी है, मेरे हिसाब से ऐसा है तो दुनिया ऐसे चलेगी। ह्यूमन नेचर का कोई शेप साइज तो है नहीं, सब जगह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कन्वीनियंस है, एवरीवेयर, रिलेशंस में, काम को लेकर के,
अपनी रीजनिंग्स हैं, अपने लॉजिक्स हैं, प्योरली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कन्विंस में रह रहे हैं ज़्यादातर जनता है। ज़्यादातर। हाँ जी। अच्छा, सपोज करिए कि आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, ओ, क्या करेंगे आप? बड़ा स्केरी थॉट है तो इतनी ये क्या बहुत अच्छा, करूँगा? ये बहुत अच्छा साइन है कि आपको ये थॉट स्केरी लग रहा है वैसे। हैं? हाँ, इट्स अ ग्रेट साइन। नहीं, प्राइम मिनिस्टर बना दिया तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, अगर कोई इट्स हैपोथेटिकल ना, तो मैं बनना चाहता हूँ ना, मेरा कोई शौक है ऐसा, है ना, और बतेरे काम है आम आदमी के करने, बट वैसे बता रहा हूँ हाँ, कि अगर हो तो ये सबसे पहला काम जो है ना वो करनी चाहिए, जिससे ना भरोसा बढ़े लोगों का, यू नो, आम आदमी का। जितने करप्ट ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, करप्ट ऑफिशियल नहीं, स्टार्ट फ्रॉम द पॉलिटिशियंस ओनली, यू नो। ऑफिशियल को कर दिया आपने फताजारी तो बड़ा आसान है। सबसे पहले कि भैया चाहे पार्टी कहीं खड़ी हो, जैसे भी हो, जितने लोग हैं, है ना, काम का हिसाब किताब और उनका भैया पूरा हिसाब किताब, कि भैया एक मैनिफेस्टो, जैसे हमारे होते हैं फौज के अंदर ना सीईओ है, अब होते हो तो किसी को वार्निंग देते हो कि भैया आप ओवरवेट हैं, रिपोर्ट से पहले खुद को फिट करें, अदरवाइज रगड़ दिए जाएंगे, आपकी काम में यहाँ कमजोरी देखी गई है, प्लीज़ पुल अप योर सॉक्स, राइट। अदरवाइज विल बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है, टाइम दे रहा हूँ, मैंने रिपोर्ट लिखनी है आपकी, 365 दिन है, काम समझ में नहीं आता मेरे पास आओ, सिखाऊंगा, बताऊंगा, कराऊंगा। ठीक है, ये नहीं कह रहा अपने आप हो जाएगा, आई एम रेडी टू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी। ठीक है। तो सबको बताऊंगा जिसमें जो जो चीज़ें हैं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, कि आप भैया अपने आप को फिट कीजिए फिजिकली भी, आप अपना काम करने का तरीका और इन चीज़ों में इंप्रूव कीजिए। पहली तो दहशत उधर आनी चाहिए कि तनख्वाह ले रहे हो तो काम करके दिखाइए, पार्टी टाइम इज़ ओवर, एंड दैट सेम थिंग रूथलेसली गोज, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, तजर्बा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग फौज, गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स फ्लोज ऑलवेज फ्रॉम द टॉप। आप ऊपर मजबूत हो, काम कर रहे हो ना, बाप भी करेगा दूसरे का, नीचे जो बैठा है। भाई जब मैं खुद काम करने के लिए तैयार हूँ, किसकी हिम्मत है जो बोले नहीं करूँगा। अगर मैं फिजिकली फिट हूँ, आई विल इंश्योर दैट एवरीबडी इज़ फिट। अगर मैं ऑफिस टाइम पे आ रहा हूँ, हर आदमी आना चाहिए, नहीं आया जमानत जब्त कर दूंगा। अगर मैं भैया किसी 2 पैसे करप्शन के लिए ले रहा हूँ, किसी को लेने भी नहीं दूंगा। 100 पीपल विल बी अगेंस्ट यू, बट देन है ना, पावर का इस्तेमाल सही जगह करना आना चाहिए। उससे क्या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा लोगों का। अच्छे लोगों को मौका दीजिए, जो मक है उसको उठा उठा के बाहर फेंकिए। एंड जितने डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ से मशीनरी चलती है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के एवरीवेयर, ब्रिंग एज मच एज ट्रांसपेरेंसी यू कैन, है ना, जिससे लोगों का भरोसा बढ़े। ठीक है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये छोटा काम तो है नहीं, यू नो, नॉट डीलिंग विद इंटरनल दिस थिंग, दुनिया भर की चीज़ें हैं। आपका लेवल ऑफ अवेयरनेस बहुत तगड़ा होना चाहिए अबाउट द कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अदर प्लेसेस, आपको डिप्लोमेटिक रिलेशन से लेकर के अगले 5 साल का ना फ्यूचर क्लियर दिखना चाहिए, कौन सी कंट्री किस तरफ जा रही है, किसके क्या पॉलिटिकल अलायंसेस हैं। यू शुड हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दिस। अदरवाइज आप बाहर जा रहे हो, सिर्फ एक स्पीच देखा होगा, उससे बात बनेगी नहीं, है ना। अब बाहर जा रहे हो तो वो चाहे वोट डालने लायक होना हो, शीशे में वो भी उतरनी चाहिए, बात उनको भी आपकी समझ में आनी चाहिए। राइट। यू आर स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द नेशन, 1.4 बिलियन पीपल, नॉट है ना टू अटेंड जस्ट वन मीटिंग। अब देखिए ना, आप खुद आदमी अपना घर नहीं चला पा रहा, आदमी अपना ना स्कूल ढंग से नहीं चला पा रहा, अपना स्टेट नहीं चला पा रहा, एक जो कंपनी इंस्टीट्यूशन है वो नहीं चला पा रहा। राइट। हाउ इजी इट कैन बी, प्रधानमंत्री ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। भाई आप कर रहे हो अपना काम, एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा है, एक आदमी कितना कुछ कर सकता है, और शायद कर भी रहा होगा बहुत चीज़ें जो हमें पता नहीं है। ठीक है, सो नो ब्लेम गेम। ठीक है, बट येस, आप दूसरे से एक्सपेक्ट करने से पहले ये बताइए हिसाब किताब आप क्या कर रहे हैं। दैट इज़ द क्वेश्चन जो हर किसी को पूछना चाहिए खुद से। यस, डिमांड करना बड़ा आसान है, एक्सपेक्टेशन उठाना तो बहुत ही आसान काम है, बट आप क्या कर रहे हैं वो बताइए पहले। यू आर अ लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, जो हर True, किसी को very, सुनने की very जरूरत true. है। यही है आपको, मुझे लगता है, इफ़ यू आर टू अंडरस्टैंड यू इन अ नटशेल। यस, कर्नल बर्वन, why have you taken up on this mission to yourself? आई हैव नॉट टेकन, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द आंसर, व्हाई मी। You think it is given? इट हैज़ बीन गिवन, आई थिंक, बिकॉज आई नेवर थॉट कि ऐसा कुछ होगा या इस तरह से चीज़ें अनफोल्ड। आप इतना पर्सनली इन्वॉल्व हो लोगों की लाइफ में, आप इतना एम्फेटिकली पैशनेटली फील कर रहे हो इन प्रॉब्लम्स को, तो ये एक बड़े अजीब सी एक अलग डायरेक्शन है। मैं अभी पूछ रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आई वाज विद अरुण, है ना, ऑन हिज पॉडकास्ट, आई वाज आस्किंग हिम, हाँ, क्या सर, और मैं कहा तो मुझे ये कोशिश करो यार, कोई बताने की ना, somebody to tell me why me, हाँ, बिकॉज थोड़ा बहुत तो कुछ मुझे समझ में आया, which I have been able to correlate, but beyond a point मैं अभी भी आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द आंसर। इसे देखो, मैं इतना बता सकता हूँ आपने- आपको अपने तजुर्बे से, हाँ जी। कि ये सुनने की ज़रूरत तो लोगों को है, एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम समबडी हु लिव्स इट। तो यू आर नाउ रिप्रेजेंटिंग दैट वॉइस अ लॉट, और बहुत लोग आपको सुन के, वो सुनने की, उनके कानों में वो पड़ रहा है जो उनको पता है कि सुनने की ज़रूरत है, बट कहीं ना कहीं किसी में दम नहीं है बोलने का। Not everybody can say what you say and say it with a conviction that you say it. And now with social media, that influence and that impact is now in your hands. I am very happy it is with you. मैं पहले आई वॉज रनिंग अवे फ्रॉम इट, बट एक स्टूडेंट ने किसी ने बनाया, वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। मुझे लगता है कि आई थिंक एवरीथिंग इज प्री डेस्टाइन्ड, एंड हाँ,
आई टेल यू, आपने थोड़ी देर पहले एक मुझसे क्वेश्चन पूछा था नियर डेथ एक्सपीरियंस ना. अगर ये चीज़ मुझसे किसी ने 4 साल पहले पूछी होता नियर डेथ एक्सपीरियंस, तो मैं कहता यार वी यूज्ड टू टेक एज अ जोक, है ना, फौज में आगे तो फिर क्या डरना मौत से. क्लोजेस्ट एक्सपीरियंस यू हैव हैड विद डेथ? मैं वो बता रहा हूँ, 4 साल पहले कोई आता था तो घंटा नहीं फर्क पड़ता था. फौज में आगे अपनी यूनिफॉर्म पहन रखी है, तो है ना भाई, इट इज़ लाइक किरण का कवच. आपने पहन लिया, BPJ शिपीजे, हाथ में हथियार है, यू आर ट्रेन्ड वेल, लॉट ऑफ मैन विद यू गॉट फायर पावर विद यू. घुसो यार, जहाँ भेज दो भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, काम में ध्यान देना है. उसके बाद तो ठीक है, जो होगा देखी जाएगी. टुडे इफ़ यू आस्क मी द क्लोजेस्ट, है ना, कि वे नियर डेथ एक्सपीरियंस, आई टेल यू, आज से तकरीबन 1 2 3 आई थिंक 3-4 महीने हुए हैं शायद. शायद 3 महीने तकरीबन. 3-1 महीने पहले देयर वाज समथिंग व्हिच हैज हैपेंड इन लाइफ, नॉट विद मी बट समवन वाज क्लोज, है ना. एंड वो कुछ ऐसा हुआ कि आई वाज इन ग्रेट पेन. ठीक है, आई वाज फीलिंग वेरी हेल्पलेस. कभी करता नहीं हूँ बट उस समय किया है मैंने. एंड एक मोमेंट ऐसा भी था जहाँ मुझे लगा मैं शायद 10 मिनट निकालूंगा, मुश्किल. नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग, बिकॉज आई वाज फीलिंग सो हेल्पलेस एंड आई वाज फीलिंग सो पेनफुल एंड आई वाज फीलिंग कि यार कि somebody is, you know, going through this for no fault of, है ना, किसी अपनी खुद की गलती की वजह से, जस्ट नो रीजन. एंड दैट वाज वेरी पेनफुल टू सी समवन इन पेन. और मेरे को ऐसा हो गया था मैं कि मेरे कंट्रोल में, मैं शायद 10 मिनट में निकल जाऊंगा छोड़ के सब कुछ. आई एम गॉन. इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी यू हैड द फीलिंग ऑफ कि आई एम डन विद दिस वर्ल्ड? या अच्छा, अपने आप ही निकल जाता शायद मैं, बिना कुछ करे. आपकी आत्मा शरीर से निकल जाएगी, ऐसा मुझे लगा. आपको लगा? हाँ, दैट विल टू, यू नो, अच्छा. ब्रीथ वाज नॉट देयर. हाँ, बिकॉज मैंने कहा बाकी कुछ भी हो जाए, ना, आई कांट सी दिस, Okay. आई डोंट वांट टू सी दिस. तो मैंने उस समय क्या किया, जब वो ये होता ना कि व्हेन समटाइम यू आर इन पेन एंड आप दिक्कत में होता हो, व्हेन द लाइफ और द चैलेंजेस और समथिंग एंड ब्रिंग डाउन टू योर नीज, दैट इज द परफेक्ट पोजीशन टू प्रे. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड. मैंने एक बार देखा, मैंने यार इतनी बहुत कोशिश कर रहा हूँ, है ना, कुछ करने की, हेल्प करने की, और काम करूँगा, आई विल ब्रिंग गुड चेंजेस इन मी, और भी देखता हूँ क्या कर सकता हूँ. बट एंड ये मैंने बोला, और उसके बाद में विद द नो टाइम देयर वाज अ फोटोग्राफ इन फ्रंट ऑफ मी. बाबा नीम करौली हैं, अगर आपने नाम सुना हो. दैट फोटोग्राफ वाज इन फ्रंट ऑफ मी. मैं बोला, तूने मुझे बता दिया, तेरा काम हो जाएगा. उसमें ये लिखा हुआ था, तू चिंता मत कर, तूने मुझे कह दिया, तेरा काम हो जाएगा. तब तक मैं ज़्यादा जानता नहीं था. ओके, ये फोटोग्राफ पे लिखा हुआ था? हाँ, फोटोग्राफ पे लिखा हुआ था. हाउ डिड दैट कम इन फ्रंट ऑफ यू? आई डोंट नो, इट जस्ट केम इन माई फीड, है ना, ऐसे आ गया इन योर फीड? हाँ. अच्छा, इस टाइप है. ओके. जब आदमी तकलीफ में होता है, दुख में होता है ना, तो यू वांट टू बिलीव एनीथिंग, है ना, एनीथिंग मतलब एनीथिंग विच गिव्स यू होप. मुझे यहाँ पे उम्मीद मिली. तो एक फोटो आई जिसमें लिखा था कि मैं मे बी प्रॉब्ली इट इज एन इंडिकेटर फ्रॉम हिम, कि तूने कह दिया, मैं देख लूँगा. फिर उसके बाद में 24 घंटे में 80% प्रॉब्लम ठीक हुई. फिर उसके बाद में दूसरा आया, एक और फोटोग्राफ, उसमें आई सॉ कि हिज लिप्स वर मूविंग, है ना. अच्छा. लेकिन लगा मुझे ऐसा ना. हाँ. तो आई टोल्ड माई वाइफ, मैंने कहा ये होठ हिल रहे हैं ऐसे. तो शी सेड कि नहीं हिल रहे. मैंने साफ साफ हिल रहे हैं. तो बोला कि कहाँ. मैंने कहा आई डोंट नो बट ही इज़ टॉकिंग टू मी. अच्छा, नीम करौली बाबा? हाँ. हाँ, हाँ. उसके बाद में फिर देन बाय 48 आवर्स द एंटायर प्रॉब्लम वाज डन. तो देन आई ट्राई टू कोरिलेट द थिंग्स. एक स्टूडेंट है मेरा हॉस्टल है, ही हैड कम वन डे, आई गॉट ए कॉल फ्रॉम हिज होम. ही सेड वो गुस्सा कर रहा है एंड आई ओनली रिक्वेस्ट इज आप इसको बुलाओ और बात करो. तो इतने में व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हिज फादर, इसका कॉल आया. मैंने कहा भाई वेयर आर यू? कहते सर ऑन वे टू होम, कैंपस में पहुंच जाऊँगा आधे घंटे में. ओके, देन आई स्पोक टू हिज फादर. मैंने कहाँ पे हो? बोला आई डोंट नो, 2 दिन से मालूम नहीं है, 3 दिन से. तो मैंने कहा मेरे पास ही आ रखा था. दैट वाज द ओनली रिक्वेस्ट. अच्छा, थैंक यू सो मच. मैंने नहीं, नॉट एन इशू, इज माई सन, आने दो. तो वो आया मेरे पास में, तो कहता है सर यू वॉन्ट बिलीव सर, आई विल टेल यू समथिंग. मैं व्हाट? कहता है वॉन्ट बिलीव सर. मैं बता. ही सेड सर बैंगलोर से मैं गया, आई वेंट टू कैंचीधाम, है ना, बाबा नीम करौली प्लेस. कहता है गॉट डाउन फ्रॉम देयर, एक सामने घर में से एक लेडी आई, उन्होंने बोला इधर आओ, क्या करते हो? तो बोला कि आई एम डिफेंस एस्पिरेंट. कहता है शी टोल्ड मी गो टू दिस मैन. मेरे को यूट्यूब में आपका फोटो दिखाया. मैंने आई नो हिम, ही इज माई मेंटोर. कहता है गो टू हिम. बोला मैं तो जाके आया. बोला गो टू हिम अगेन. कहता है सर आई वॉज सरप्राइज कि मैं जानता नहीं किसी को. शी जस्ट कॉल, कहता गो टू हिम. तो वो आते मेरे लिए एक पोस्टर लेके आता इतना बड़ा बाबा नीम करौली का. तो बॉट इट टू मी, इट गिवन इट टू मी, मैंने साइड में रख दिया. फिर देन आई शिफ्टेड फ्रॉम देयर टू महाराष्ट्र. भूल भाल गया वो बात. महाराष्ट्र में एक कैंप खत्म करके जब वापस आया था, तो दोबारा मैं जब पहुंचा वहाँ पे, तो वो अगेन दैट थिंग वाज लाइंग देयर. मैं गया था, एक पार्सल था वहाँ पे, उसके अंदर एक लुटिया थी, एक थाली थी, और एक छोटा सा कैनवस पे बाबा नीम करौली की फोटो बनी. मैं आई हैव सीन दिस जेंटलमैन अर्लियर. तो बोला कि सर ये फ़ोटो और किसे दिया है? तो एक नंबर लिखा था पीछे. उस नंबर पे बहुत बार मैंने कॉल किया, है ना, कभी किसी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया. आई डोंट नो हु इज सेंड दिस. फिर उसके बाद में एक दिन माई वाइफ टोल्ड मी कि मैं पूजा कर रही हूँ, थाली के नीचे नंबर लिया. मैंने उस पर ट्राई किया. सम लेडी पिक्ड अप, शी सेड कि माई हस्बैंड हैड सेंट इट एंड ही विल बी वेरी हैप्पी, है ना, वो सर को बहुत मानता है, उनसे बात करना था करी. देन अगेन आई ट्राइड, नोबडी पिक्ड अप. अब तीसरी बार फिर ये हुआ मेरे साथ.
देन आई ट्राई टू कोरिलेट कि मैं ना कई बार इंडिकेटर्स आए हैं बट शायद मैं ना कभी कनेक्ट नहीं कर पाया. तो देन आई टोल्ड मैं मुझे यहाँ जाना है. तो मैं वैसे कि तुम अच्छे टेम्पल्स में गए बट जाके बाहर खड़े जाओ. नॉट दैट दिस थिंग, बिकॉज इतने सारे लोग हैं, भीड़ भाड़, कोई पैसा दे रहा है, कोई जूते रखने के पैसे ले रहा है, कोई 500 रुपये की लाइन, कोई 1000 रुपये की लाइन, प्रसाद भी अलग अलग वैरायटी, अलग अलग रेट्स. आई समहाउ है ना, मुझे लगता है दूर से मैंने कर दिया, ठीक है, मन ठीक होना चाहिए. मैंने पहली बार चीज़ कि फर्स्ट टाइम यू ट्रेनिंग है ना, कहीं जाना है, यू मस्ट गो. गाड़ी चला लोगे, बहुत थका हुआ था, मैंने कहा चला लूँगा. गिरता पड़ता मैं पहले वहाँ तक गया सहारनपुर के पास तक, फिर वहाँ से और 8 घंटे ड्राइव करी कैंची धाम गए. कैंची धाम के लिए. है ना, डेड टायर्ड, बीच में है ना सर पे ऐसे पानी डाल डाल के मैं पहुँचा किस तरह, नींद आ रही थी, थका हुआ था. वहाँ पहुँचा तो वहाँ पहुँचने के बाद आर्मी ऑफिसर, सिविल, काफ़ी सारे लोग मिले. भीड़ देखता हूँ, कभी ये देखता हूँ. मैं कहता इट वाज लाइक ना कि आज बंद होने वाला है, शाम का टाइम पूरा हो गया एंड बट इट्स ओपन. मैं ही था अकेला, है ना, कोई नहीं था. मतलब ही हैड गिवन मी VIP ट्रीटमेंट कि बेटा तू आ जा. पूरा खाली था यार, बहुत आराम से गया वहाँ पे. एंड आई डोंट नो देन व्हाट हैड हैपेंड. सामने वो लाइफ स्टैचू थी उनकी एंड व्हेन आई लुक्ड एट हिम तो आई डोंट नो बट ऐसा था कि सारे पोर्स खुल गए. ना तो मैं पेन में था, ना मैं गुस्से में था, ना मैं कोई तकलीफ में था, ना किसी रिग्रेट में था, गिल्ट, कुछ भी नहीं था. आई जस्ट ब्लैंक बट है ना, टीयर्स वर जस्ट रोलिंग डाउन माई आइज. अच्छे से बिल्कुल बच्चे की तरह ना, खूब आंखों से खूब पानी निकला. टोटल डीप क्लिनजिंग. एंड उसके बाद में फिर जब मैं गया वहाँ पे एंड बहुत सारे लोग बैठे थे, मैं बैठा और बैठने के साथ आई वॉज आउट, डोज्ड ऑफ. फिर मैं उसके बाद पूछा थोड़ी, जब आँख खोली, मैं कितने घंटे सो लिया. मैं तो मैं वैसे कि 5 मिनट. मैं नहीं, 5 नहीं, ज़्यादा सोया हूँ. बोला नहीं 10 मिनट सो लियोगे मैक्सिमम. मैं 10 मिनट, मैं इट सीम्स लाइक आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर एजेस. आई वॉज सो फ्रेश, सो लाइट. फिर वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे जो पाठ कर रहे थे. तो एक एक करके दे स्टार्टेड गेटिंग आई नो यू, आई नो यू, आई नो यू. मैं बहुत शुक्रिया यार. फिर मिला, फिर दूर से बाहर निकला. फिर एक बार मैंने देखा पीछे मुड़ करके एंड अगेन आई वॉज इन द सेम स्टेट, टोटल लाइट एंड ऑल टीयर्स रोलिंग डाउन. दैट वॉज वन ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट फॉर मी, यू नो. उसके बाद जब मैं आकर के दोबारा काम करना शुरू किया ना, तो देन इट हैज एट डिफरेंट स्केल. कुछ है सुपर. पहले जो चीज़ें somebody had given a call long time back, is it कि anybody who absorbs so much ना, आखिरी में हो तो वही हार्ट मास का पुतला. You'll get exhausted at one time until unless you got hand over your head. मैंने कहा है पेरेंट्स की सबकी. बोला नहीं, बट स्टिल. आपको याद है मैंने आपसे पहले बात करी थी, दिस इज द क्वेश्चन आई आस्क्ड. हाँ, कैसे कर रहे हो आप ये? हाउ आर यू डूइंग ऑल दिस? नहीं, इज इट नॉट बर्निंग यू आउट? तो एनीवे प्लीज. इनिशियली यार आई वाज टोटली बर्नड आउट. देयर वाज मोमेंट जहाँ पे ऐसे पढ़ो तो इधर नींद आती है, उधर गिरो तो उधर नींद आ जाती है. बट अभी आई थिंक इट हैज बिकम एन एफर्टलेस फॉर मी आफ्टर दैट ना. तो ये नीम करोली बाबा के साथ यू हैड द फुल ऑन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. हाँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. मैं पहली बार कहीं गया यार एंड जब वापस आया तो सो लाइट. मैंने कहा चला दो यार, 10-20-30 घंटे जहाँ भेजोगे चला जाऊँगा. बट उसके बाद में है ना, मैं बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट करने लग गया. कम बोलने से भी बहुत जल्दी समझ में आती है लोगों को. एक बार डांट मारता हूँ तो और अच्छे समझ में आती है ना. कोई बच्चे बोलते हैं सर आपकी आवाज़ सुनाई देती है, मेरे को तो आप नहीं भी बोलते. मैं इसलिए कोई ज़्यादा ज़ोर से बोलता हूँ, एको होती है. कहता नहीं सर वी गॉट योर मैसेज. काम आसान कर दिया उन्होंने बेसिकली, है ना. एंड उसमें जब वो फोटो आई थी ना, जो लिखा था कि मैं कर दूँगा बट यू हैव टू डू माई जॉब, तो मुझे समझ में नहीं आया था क्या लिखा था एग्जैक्टली उस फोटो में. उस फोटो में लिखा था तू चिंता मत कर, है ना, तेरा काम मैं कर दूँगा. अच्छा. तो मेरा बड़ा हौसला बढ़ाया. मैं चलो किसी ने तो कहा है यार कि तेरा काम कर दूँगा, मैं कर दूँ मालिक. अभी रिक्वेस्ट की, मैं थोड़ी सी मदद कर दो यार एक बारी ना, किसी को तकलीफ में नहीं देखना चाहता, है ना. फिर मुझे लगा कि यार मैं किसी को तकलीफ में नहीं देना चाहता था. दैट हैज़ बिकम माई ओन पेन. somebody had said कि okay I'll take your pain. I think it is my duty now to, है ना, absorb others. That's how it started. बट देन उसके बाद में इंटेंसिटी बढ़ने लगी. अभी तो कितनी बढ़ गई कोई हिसाब किताब मुझे खुद ही समझ में नहीं आता. सम अदर सेज आई लॉस्ट माई यंग चाइल्ड, है ना, ग्रोन अप बॉय, डिड सुसाइड. शी इज इन पेन बट आते हैं 15 मिनट में डांस डूंस करके रो करके सब जाते हैं. मैं अभी गो करना तो पड़ेगा ही. अभी यू कांट लिव लाइक दिस ओनली ना. उनका आशीर्वाद है, सिर्फ उन्हीं का आशीर्वाद है एंड ऊपर वाले का आशीर्वाद है. एंड आई जस्ट थिंक, है ना, मैं सिर्फ जो कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, जो बता सकता हूँ बोल के, डांट करके, प्यार से गले लगा के, उतना मैं कर सकता हूँ. उतना आई एम ट्राइंग टू डू माई बेट. ठीक है. फिर मैंने भाई को भी बताया था, संजीव को. आई टोल्ड हिम यू गो. ये इतनी तकलीफ में था, ये बिल्कुल गाड़ी में पीछे लेट के गया था. इसका जो ड्राइवर है बडी, वो यहाँ से इसको लेके गया था. बट इसे कि आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल. यही मैं लोगों को बताता हूँ कि ना, मैं पोस्टर देख के तो कोई आता नहीं, ढूंढते ढांढते आते हैं लोग. सही बात. बट जो आदमी दूर से ढूंढते हुए आता है तो वो एक चीज़ पे आता है. मैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूँ, यार मेरे को कॉल क्यों किया इतनी बड़ी दिन. मैं ना तो कोई डॉक्टर हूँ भाई, ना कुछ और. प्रसाद दूंगा, रगड़ूंगा दबा के, काम कराऊंगा, छाती मुक्का भी मार दूंगा, डांट भी पड़ेगी, डांस भी करेंगे, गाना भी गाएंगे. कैसा आई डोंट नो बट आई फील कनेक्टेड विद यू. तो जब भरोसे में कोई आता है तो मुझे लगता है इट इज़ नॉट मी बट इट इज़ द फेथ ऑफ द पीपल.
ये उनका भरोसा है। भरोसे पे अगर मैं कहीं जाऊँगा तो ये मेरा काम पक्का बनेगा। भरोसे पे आदमी आता है तो मैं थोड़ा सिखाने की कोशिश करता हूँ, छोटा मोटा जो मैं जानता हूँ। बाकी थोड़ा जोर वो मानते हैं, थोड़ा जोर मैं मानता हूँ। जो जोर लगाए नहीं मानता उसको वैसे मार के कराता हूँ, कराता ज़रूर हूँ। सो इट हैज़ बीन हाईली सेटिस्फाइंग, हाईली रिवॉर्डिंग। जितना उम्मीद करी उससे ज़्यादा प्यार तो लोगों ने वैसे ही दिया। कोई चीज़ें बिना मांगे लोग अपने आप ही देते हैं, मैं मना ही करता रहता हूँ, सर ये गिफ्ट ले लो, वो ले लो। और किस लिए लेना, तुम लोग आगे, दैट इज़ द गिफ्ट। उसके बाद में भी कभी कभी और ख़राब भी सुनने को मिल जाता है, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, एक आधा होता ही हर जगह। तो बाद में वो भी आए कहते थे सॉरी गलती होगी, मैंने उस दिन बोला था आई लव यू, मेरे ना गलत परसेप्शन था। मैं इतनी बड़ी दुनिया है, कोई ना कोई तो बोलेगा, मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसी के कहने से। आई डू एग्जैक्टली व्हाट आई एम सपोज टू डू। तो फौज ऑपरेशन ये वो चीज़ें मेरे को बहुत मिनिस्कल उसमें स्केल पे लगती है। लाइफ हैज़ गॉट मच बिगर लार्जेस्ट। दैट वाज माय लाइफ, मैंने जी ली, मैंने करके देख ली। आई एम प्राउड ऑफ दैट। अब सुन उससे के जो लग रहा सीखा है, जो चीज़ रहेगी, आई थिंक इट इज़ टाइम टू इम्प्लीमेंट देन, रादर देन टॉकिंग अबाउट ना धाएँ धाएँ पिस्टल गन ये वो एंड ऑल दोज थिंग्स, है ना। इट इज़ टाइम टू कन्वर्ट दो स्टोरीज इनटू डेली अफेयर्स थ्रू पीपल। दैट सीम्स टू बी मोर मीनिंगफुल टू मी, है ना। टू एनीबडी हु इज लिसनिंग टू दिस, एक यंग इंसान जो आपकी आवाज़ अपने अंदर डालना चाहता है, आपकी क्या शॉर्टेस्ट पॉसिबल मैसेज जो उसको अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए? शॉर्टेस्ट पॉसिबल मैसेज ये रहेगा कि ना, आप एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, उसके ऊपर लिख करके देखिए हाउ यू वुड लाइक टू बी रिमेंबर्ड वंस यू आर गॉन। आप कब्रिस्तान में जाकर के देखिए, चर्च में अपना जाकर के देखिए, आप जब जाएंगे वहाँ पे ग्रेव्स पे मैसेज लिखे होते हैं छोटे छोटे। व्हाट काइंड ऑफ मैसेज यू वुड लाइक टू राइट ऑन योर ओन, है ना, वी डोंट वंस यू आर गॉन। इधर मैंने एक छोटा सा इंसिडेंट बता सकता हूँ। ज़रूर, एब्सोल्युटली। आई टोल्ड माई स्टूडेंट, मैंने कहा ओके टाइम फॉर रियलिटी चेक। इन वन ऑफ द बैचेज आई सेड, मैं लिखो, मैं योर फादर्स बेस्ट फ्रेंड, योर मदर्स फेवरेट फूड, है ना, योर सिस्टर्स अपना मोस्ट थिंग शी इज स्केर्ड ऑफ। छोटे छोटे बहुत सारे सवाल लिखे थे और लास्ट क्वेश्चन था कि हाउ यू वुड लाइक टू बी रिमेंबर्ड वंस यू आर गॉन। तो सबने बोला सर ये तो टेस्ट बड़ा खतरनाक से ही हो गया, इसमें लग रहा है मैं ना वी ऑल आर फीलिंग मिजरेबल इन दिस। कभी पता करने की कोशिश ही नहीं करी। मैं तुम्हें सब पता है अरब इसराइल वॉर के बारे में, है ना, इसराइल और फ़लस्तीन के बारे में, है ना, पाकिस्तान और ये स्ट्रैटेजी, बस ये नहीं पता तुम्हारे फादर के बेस्ट फ्रेंड कौन है, व्हेन वाज द लास्ट टाइम योर फादर क्राइड एंड व्हाई एंड व्हाट यू डिड अबाउट इट। सिर्फ ये नहीं पता, बाकी सब पता है तुम्हारे को। तो दे वर अंडर सम गिल्ट, सम रियलाइजेशन। तो मैंने पूछा हाउ यू वुड लाइक टू बी रिमेंबर्ड वंस यू आर गॉन। तो अलग था सर, एक ने बोला डिसिप्लिन, एक ने बोला हार्ड वर्किंग, किसी ने बोला लविंग, किसी ने बोला फन लविंग, है ना, केयरिंग, बहुत अलग अलग शेड थे। फिर वन ऑफ द गर्ल्स सेड कि सर आपने तो बताया नहीं, है ना, मैं और उससे दोनों एक साथ थे उसमें भी। आवर आंसर वाज कॉमन। दे सेड आप जवाब दो सर इसका भी, आपने तो बताया नहीं, हाउ यू वुड लाइक टू बी रिमेंबर्ड वंस यू आर गॉन। ग्रेट क्वेश्चन, यस। If you're asking me, believe me, I don't want anyone to remember me once I'm gone. Why should anybody remember me? Anybody who has gone so far, आप याद करके देखो किसी का, एक ही चीज़ है, it will bring pain to you. I lived my life and I'm damn happy with my life. I lived my life, ठीक है? No one should ever remember me. I don't want to be part of anybody's pain. अभी जब जिंदा है यार, साथ में बैठे हैं, कोशिश करो लोगों को हंसाने की, है ना, मजबूत करने की, मोटिवेशन बढ़ाने की। And once you're gone, people will cry because of you. Last thing I would ever wish. So I don't want any one of you to remember me, even after you out of this campus. Remember my teaching, जो बता रहा हूँ उतना कर लो, बहुत है। कोई संत बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई पॉपुलर होने की ख्वाहिश नहीं है। जैसा है छोटा मोटा लाइफ में हैप्पी। याद करने के लिए यार कुछ काम भी तो करो ना, कुछ अपने आप ही याद कर ली जनता। बट याद करो, फेमस आना नहीं चाहिए भैया। मैं तो कहता हूँ कि स्टूडेंट को इंस्टाग्राम अकाउंट हटाना है, उड़ा दो। विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम जीरो। हु इज़ कमिंग। मैं तो सिर्फ वो मैसेज देखने आता हूँ वहाँ पे, किसी ने प्यार से पसंद कर लिया, कुछ लिखा, केवल मुझसे भूल जाता है, संजीव मुझे बताता है उसने ये मैसेज लिखा भैया, उसकी तकलीफ है या उसने अप्रिशिएट किया, इसको जवाब पक्का देना। कोशिश करता हूँ। पीपल आर इम्पॉर्टेंट, है ना, नंबर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ये आपने जो इतना बड़ा इतना मुश्किल मिशन लिया है, नहीं मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, छोटे से वो है। 21 दिन है, बट वो 21 दिन बहुत भारी होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। पीपल कम विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मुझे भी कुछ सिखा के जाते हैं, मजबूत बना के जाते हैं। I also have new opinions, not opinions, I will say, new perspective every month. राइट। पिछला बैच बहुत हैवी था, इनफैक्ट द हैवीएस्ट बैच फॉर मी, आई एम वेरी लविंग आल्सो, आई नेम देम गोल्डन हार्ट्स। अच्छा। हिम्मत ही नहीं हुआ, वो जब चले गए उसके बाद में मैं बैठ ही गया, मैंने कहा नहीं सिखा पाऊँ अगले बैच को, आई नीड ए ब्रेक ऐसा लिया, ब्रेक में टाइम ही नहीं मिला। बट एटलीस्ट बहुत हैवी था, तो आई वांटेड दैट फीलिंग टू सिंक इन कि दे हैड गॉन। बट अगले बैच में कुछ लोग वापस आ रहे हैं दोबारा। आई एम हैप्पी मिलने के लिए, सर आना है, आ जाओ। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दिस कैंप एक मिशन चल रहा है पैरेलली। आपका इन्फ्लुएंस जो है इंटरनेट के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू, ये लोगों के पास ये बातें पहुंच रही हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। इस मिशन में कोई भी सपोर्ट जो मैं कर सकूँ आपके पास हमेशा रहेगा। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इट। मैं हक के साथ मांगूँ रवि, है ना, ज़रूर। कभी लोगों तक बात पहुँचानी होगी ना,
इट विल बी माई प्लेजर। इस पॉडकास्ट का पॉइंट ही ये है, सिलेबस ऑफ लाइफ, वो चीज़ें सिखाई जाएं। आई टोल्ड यू आई लव दैट कंसेप्ट एंड जो आपने बोला सिलेबस ऑफ लाइफ, क्वेश्चन सो गुड यार, बहुत अच्छा लगा। जो आपने बताया वो एक्चुअली में सिलेबस ऑफ लाइफ है। खासकर जो आपने सुपर नेचुरल और स्पिरिचुअल चीज़ें बताई, दे रियली डिड टच मी एट अ वेरी प्रोफाउंड पॉइंट। रियली अप्रिशिएट यू कमिंग ओवर। मुझे पता है आप कितने बिजी थे, उसके बाद भी आप टाइम निकाल कर आए, आपने ये सब बातें करी। आई होप कि इन बातों का वही इम्पैक्ट हो जो हम चाहते हैं, और आगे आगे जाते जाते मेरा हमेशा सपोर्ट रहेगा, और बहुत इज्जत और बहुत रिस्पेक्ट है आपके लिए। थैंक यू सो मच, Thank you, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।